हबीबा और ज़ियाद के साथ सुनो हर बात नहीं, दिल की बातें दुनिया भर की रहे वही। Speak Mix is the vibe you need with Habiba and Zad, let your thoughts be free। यहाँ हर बात का है मजा, बातों में मिले जिंदगी का सिलसिला। Tune in now, don't miss the fix, it's time to speak it, Speak Mix। Speak Mix with Habiba and Zad। And welcome to the 8th episode of Speak Mix। जी अस्सलाम वालेकुम, सब लोग कैसे हैं? स्पीक मिक्स से मैं हूँ हबीबा और मेरे साथ हैं मैं हूँ Ziad, but everybody calls me Ziad। It reminds me of that one ये meme. तो बनता ही था। So mom, शुरू में पड़ जाए तो अच्छा होता है ना। You know what I did that based on? So Yeah. there's this one meme. If anybody knows Giovanni Giorgio Moroder, I don't know. Basically, Who is he? there's this one meme of him in which he's like, "My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio." And then the synth comes on. It's a Daft Punk song. ओके And when यार, she speaks about मेरे his तो life and stuff. शू 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 ऊपर से गुजर गया और मुझे पता है आधी ऑडियंस के भी ऊपर से गुजर गया होगा या किसी के शायद नीचे से भी गुजरा हो। तो लेकिन ज़ियाद जो है, मैंने आपको बताया ना, ज़ियाद को ऐसी ऐसी बातें पता है कि जो हमें भी नहीं पता होती और फिर हमें ज़ियाद बताते हैं और फिर हम ज़ियाद को अप्रिशिएट करते हैं और इंकरेज करते हैं। ये ज़ियाद के लिए मैं बजाना चाहूँगी क्योंकि ज़ियाद, ओए 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 ज़ियाद, लुक एट यू, you look so good man। I mean, what are you wearing today? It's a UR. I mean, मैंने HSY सुना है। I mean, लेकिन UR, what is UR? It's just UR basically. Urban Republic, you mean? Yeah, Urban Republic. Oh my God! Nice you look, guess. You look good. I mean, you look like a hero. Thank you. Yeah. Mom, what are you wearing? Thank you for asking. Well, I'm wearing UK. What does UK stand for? Doesn't it stand for United Kingdom? I mean, like. No, actually, UK is by Uzma Kamal. ये उज़मा कमाल ने मुझे गिफ्ट की थी और आज मैंने बोला कि शो में यार आज पहनते हैं। आज थोड़ा माहौल भी है, आज थोड़ा कपड़ों के साथ मैचिंग भी कर रहा है। तो अगर आप हीरो लग रहे हो तो मुझे भी तो अच्छा ही लगना चाहिए ना, क्योंकि आई एम योर मॉम, राइट? सो ऑब्वियसली वी हैव टू लाइक मैच ईच अदर एंड कॉम्प्लीमेंट ईच अदर को करेंगे तो फिर फायदा होगा ना हमें। तो जी हाँ, आई एम वेयरिंग उज़मा कमाल एंड उज़मा, आई लव दिस जैकेट एंड थैंक यू सो मच, लव द कलर एंड एवरीथिंग। और मैंने कहा आज शो में उज़मा को खुश कर दिया जाए और पहन के बैठ जाते। तो दिस इज फॉर उज़मा। ज़ियाद, आपके नीचे कुछ स्प्रिंग वगैरह लगी? मतलब आप मैं तो ऐसे बजा रही हूँ, आप ऐसे। अच्छा अब I'm talking like an NPC in front of everybody. I know. I know. ऑलराइट जी, हम लोग बिफोर वी मूव ऑन टू द प्रोग्राम, आज हमारी एपिसोड जैसे कि आपने हमारे थंबनेल से पहचान लिया होगा आज। जी हाँ ज़ियाद, ओके। तो आपने हमारी थंबनेल से पहचान लिया होगा कि आज हमारी जो एपिसोड है वो ड्रामा को हम लोग कंटिन्यू करने चाहते हैं। ड्रामा के बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके बाद हम लोग डेफिनेटली डिफरेंट एपिसोड करेंगे और बीच बीच में हम लोग ड्रामा मूवीज लाते रहेंगे और कंटिन्यूसली अगर हम ड्रामों पे, Drama movies. क्योंकि हम लोग कंटिन्यूसली अगर ड्रामा और इसके बारे में बात करते रहेंगे ज़ियाद, मतलब लेट मी टॉक यार, Okay. ड्रामा और उसके बारे में बात करते हैं फिर तो एपिसोड इसी के बारे में चलती रही, क्योंकि देयर इज अ लॉट टू टॉक अबाउट ड्रामाज, यू नो, देयर इज अ लॉट। तो हम लोगों ने ये सोचा कि बजाय इसके हम इसको सीरीज बना दें और पब्लिक बोले अबे ये क्या ड्रामा कर रहे हैं, तो हम लोग बीच बीच में डिफरेंट टॉपिक्स लेके आएंगे और फिर हम लोग बीच में कभी भी हमारा मूड होगा तो हम ड्रामा ले आएंगे, मूवीज ले आएंगे जो हम वहाँ रिकमेंड करेंगे। ठीक है, डील? Deal. Alright, Zia, give me a high five. So let's start. Before we move on to the episode and continue this मजेदार मसालेदार एपिसोड, हम लोग सबसे पहले तो शाउट आउट देना चाहेंगे हमारी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में We are cheering for you. We're actually cheering for you. सबसे पहले तो ट्राई नेशन सीरीज हमारे पाकिस्तान में माशाल्लाह आफ्टर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम इंटरनेशनल टीम्स हमारी आई, जिसमें एक साउथ अफ्रीका थी और दूसरी टीम हमारे पास थी न्यूजीलैंड। रेगुलर मैंने एक्चुअली देखा नहीं,
हमारी जो टीम थी उसके अंदर जो स्क्वाड इन्होंने जो सिलेक्ट किया था, बेसिकली मुझे तो उस स्क्वाड में इतना कोई ख़ास मज़ा नहीं आया। उस स्क्वाड के बारे में जो है मुझे इतना मज़ा नहीं आया, क्योंकि इन्होंने कुछ बहुत ही बेकार के जो है प्लेयर्स घुसाए हुए हैं एज ऑलवेज, और जो कि हम लोग पीट के हम लोग मतलब हमारा गला सूख गया, लेकिन इनको समझ नहीं आती है। तो हमारे जो ट्राई नेशन सीरीज की जो वाइस कैप्टन थे दैट वाज सलमान आगा एंड मोहम्मद रिजवान भाई जो है हमारे जो कैप्टन थे। मोहम्मद रिजवान तो हमारे ऑल टाइम फेवरेट, और यार आप तो मिल ही चुके हो यार। जी हाँ, मतलब आप तो मिल चुके हो, मतलब आप सेलिब्रिटी हो यार। मुझे भी मिलवा दो। I'm the celebrity, yeah. आप सेलिब्रिटी हो, मतलब मिलवाती मैं हूँ, सेलिब्रिटी बन जाते हैं, मतलब क्या बात है यार। Overnight celebrity. ओवरनाइट सेलिब्रिटी, और फिर ओवरनाइट फेम घर में तो खत्म ही हो जाता है। और हमारे पास बाबर आजम थे, हारिस रऊफ थे, खुशदिल शाह, और एज ऑलवेज फहीम अशरम के बिग क्वेश्चन मार्क बनाना चाहूंगी कि क्यों भाई चैंपियंस ट्रॉफी की जो हमारे पास जो चैंपियंस ट्रॉफी आने वाला है उसमें भी वो लोग माशाल्लाह से बैठे हुए हैं। आई डोंट नो व्हाई। वेल, फहीम अशरफ का मुझे थोड़ा बहुत रीज़न सुनने में उड़ती खबर कान में घुसी है मेरे कि वो क्यों टीम में है, उसके बारे में आगे की एपिसोड में हम लोग हर मैच के साथ जिस फॉलोइंग वीक में जो भी मैच होगा, चूंकि चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्टिंग फ्रॉम द 19th एंड वी आर वेरी एक्साइटेड एंड मज़ा आने वाला है बहुत ज़्यादा मैचेस देखने के लिए, और मार्च तक चलेंगे। आई थिंक 8 मार्च या 9 मार्च को फाइनल है। तो एक मिनट साथ रुक जाइए आप जरा, मुझे जरा बदलना नहीं, मतलब खुजली हो रही मेरे पेट में, जब मतलब इतना सारा खाया हुआ है तो मुझे बोलने का बहुत दिल चाह रहा है यार। लेट मी टॉक। सो सऊद शकील, शाहीन शाह अफरीदी एज ऑलवेज ओवररेटेड, परफॉर्मेंस जीरो है उनकी, करते कख नहीं है और बिल्कुल ही बेकार शाहीन शाह होते जा रहे हैं। तैयब ताहिर, यू नो, गुड चॉइस। तैयब ताहिर जो है बहुत अच्छी फाइंड थे, हमारे PSL से उठाया उनको, वेरी नाइस। उसामा खान भी है, पर्सनली सीन हिम प्लेइंग इन T20 वर्ल्ड कप जो USA में हुआ था, ही वाज ओके, इतना खास नहीं उन्होंने किया। फखर ज्यादा आवाज कैसे निकालते हैं? मुझे तो निकल ही नहीं रही यार। It's because my vocals are still I'm not even 13 yet. I have that aura, guys. अच्छा जी, फखर जमान हमारे पास हैं। कामरान गुलाम, PSL उन्होंने बहुत अच्छा खेला था, ही वाज रियली गुड। उन्होंने क्या कहते हैं टेस्ट मैच में बहुत अच्छा खेला था। कामरान गुलाम साहब ने, बड़ी उनकी गुड्डी छुड्डी चढ़ गई थी, पंजाबी में कहते गुड्डी चढ़ गई थी, उन्होंने गुड्डी चढ़ गई थी तो वे को गुड्डी थले के दल और मोहम्मद हसनैन जो है वो रिकवर होके वापस आ गए। और हमारी तो ट्राई बिफोर वी मूव ऑन टू द चैंपियंस ट्रॉफी, जो कि हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में बात करने वाले हैं, तो आपको ज़रा तहम्मुल से सुनना होगा बिफोर वी मूव ऑन टू ड्रामा एंड गॉसिपिंग। ट्राई सीरीज मैंने देखी नहीं, लेकिन एक मैच देखने को मिला विच वॉज एक्चुअली लास्ट फ्यू ओवर्स थे बिटवीन द साउथ अफ्रीका एंड पाकिस्तान। आई वॉज रियली हैप्पी जो उनकी परफॉर्मेंस दे रहे थे रिजवान। एक्चुअली रिजवान साउथ अफ्रीका की पूरी टीम ने उन्होंने 49 ओवर्स में आउट किया, 353 और नो 353 हमारी टीम ने बनाए थे। साउथ अफ्रीका की टीम वाज 352 फॉर 5 एंड पाकिस्तान की टीम ने 49 ओवर्स में 353 और विदाउट आई थिंक लूजिंग एनी विकेट। रिजवान जो है 122 नॉट आउट थे और सलमान आगा स्लैम्ड द South African team and he scored 134. So this is for Rizwan Bhai and Salman Agha. जी, सलमान आगा, I mean, although I'm not a huge fan, but चले सलमान आगा कभी कभी चली जाते हैं। होता है ना कि जी सिक्का सुट्टो तो कदी कदी चल ही जाता है, तो ऐतकी है सिक्का चल गया तो जी चल गया जी। तो सलमान प्लीज़ आगे भी आप अच्छा खेलिएगा, तो आप वाइस कैप्टन आप बन चुके हैं, तो प्लीज़ हमारी लाज रखिएगा, पाकिस्तान टीम की लाज रखिएगा। और फिर न्यूजीलैंड के साथ फाइनल हुआ, हम बड़े खुश हुए, साउथ अफ्रीका आउट हो गई और न्यूजीलैंड के साथ ODI थे, 50 ओवर्स का मैच होता है। जियाद तो जलाल मेरा भाई याद आगे लग रहा है। तो ये इन्होंने न्यूजीलैंड के साथ इतना बुरा खेला। शुरू में तो सही चल रहे थे, फिर एंड में आके, और सबसे बड़ी बात, इट वॉज इन कराची नेशनल स्टेडियम, हमारा कराची जनाब, कराची सिटी ऑफ लाइट्स। कराची के लिए हमारा दिल धड़कती है, हमारा फिफड़ा फड़कती है, राइट जी बिल्कुल। तो वहां पे था और स्टेडियम सारे अपग्रेड हो चुके हैं, जो कि बिग राउंड ऑफ अप्लॉज पूरी लेबर वर्कर्स के लिए, जिनकी बेसिस पे शॉर्ट टाइम में उन्होंने इतना, क्योंकि हम लोग हर चीज़ लास्ट मिनट ही करते हैं, लेकिन अपग्रेड हो गए। अब अल्लाह करे आगे चल के ये ना हो कि ऑडियंस बैठी हुई ऊपर कोई छत गिर रही है, कुछ हादसात हो रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनल टीम्स आई हुई हैं चैंपियंस ट्रॉफी में। इट्स अ वेरी बिग थिंग। सो एनी हाउ पाकिस्तान लॉस्ट अगेंस्ट द ट्राई सीरीज अगेंस्ट न्यूजीलैंड, ये दे लॉस्ट इट।
और इट्स ओके, कोई बात नहीं। अब हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी में हमारे बहुत हाई होप हैं। आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम इंटरनेशनल टीम्स यहाँ पे ट्रैवल करके आई हैं इन पाकिस्तान लाहौर, और आई थिंक रावलपिंडी में मैचेस होने वाले हैं, लाहौर का गद्दाफी स्टेडियम और हमारा जो है नेशनल बैंक स्टेडियम जो है वहाँ पे मैचेस होंगे। आई विश आई वाज देयर, तो मैं ज़रूर पहुँचती, लेकिन हम लोग यहाँ से देखेंगे, यहाँ से सपोर्ट करेंगे, आप लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे, हमारी दुआएं लेंगे, आप लोग बुरा खेलेंगे, ऑब्वियसली हम गुस्सा तो करेंगे भाई, गुस्सा तो बनता है यार, राइट। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी, ज़ियाद मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि चैंपियंस ट्रॉफी में आपको एक मैं न्यूज़ देना चाहूँगी कि सारी टीम्स आ गई हैं हमारे पीछे, क्या बढ़ेंगे, सारी टीम जो है हमारे आ गई है पाकिस्तान, किसी को सिक्योरिटी रिस्क कुछ नहीं है। एक टीम ऐसी है जिन्होंने आने से मना कर दिया और उनकी वजह से कुछ मैचेस जो हैं वो दुबई में चले गए। एनी गेसेस वो टीम कौन सी है? India, of course. जी, इंडिया। But why not Pakistan? Like, what did Pakistan do wrong? Like, पाकिस्तान जब दूसरी इंटरनेशनल टीम्स आ रही हैं और हमारी पाकिस्तान, मोहसिन नकवी साहब आप अगर सुन रहे हैं तो प्लीज़ मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर ऐसी बात है तो हम भी क्यों इंडिया उछल उछल के जा रहे हैं जनाब। हम जब इंडिया गए थे तो हमें वर्ल्ड कप में बड़ी अच्छी किसी ने खातिरदारी की थी, बिल्कुल हम लोग को इतना कोई खास ट्रीटमेंट दी भी नहीं थी उन्होंने, लेकिन हम लोग इंडिया चले गए कि जी चलो कुछ नहीं तो हम एक्ट्रेसेस से मिलेंगे, दीपिका पदुकोण भी देख लांगे, अखा चक्का मार लांगे, ठीक है, हाँ उन्होंने अखा चक्का मार लांगे, इसीलिए हमारे जो है प्लेयर्स होते चले गए। तो वाई कैन इंडियन प्लेयर्स कम टू आवर कंट्री? और मैं बताऊं, इंडिया की टीम, अगर रोहित शर्मा, विराट कोहली जी, अनुष्का भाभी अगर आप लोग देख रहे हैं तो ट्रस्ट मी, इफ यू गाइज विल कम टू पाकिस्तान, बाकी सारी टीमों को ऐसे पीछे करके हम इंडिया को हथेली पे बिठा के ऐसे घूमेंगे जी। हम इतने आपके क्रेजीएस्ट फैंस हैं इन पाकिस्तान, ट्रस्ट मी। और फिर आपको वहाँ पे अच्छा फूड खाने को मिलता है, आपकी ख्याल रखते हैं हम लोग, लेकिन आप लोग के माइंड में जो है एक छोटा सा कीड़ा जो फंसा हुआ है, जो है कन खजूरा जो कहते हैं, जो फंसा हुआ है कि जी पाकिस्तान में जाएंगे तो हमें सिक्योरिटी रिस्क है। इवन आई हर्ड अफगानिस्तान राशिद अली said the same thing for Pakistan के why can't they choose a neutral country to do the Champions Trophy, you know, happening there rather than in Pakistan, क्योंकि हमें सिक्योरिटी रिस्क है। राशिद जी, आपको एक बात कहना चाहूँगी, बचपन से तो सारे अफगानी हमारे मोहल्ले में अफगानी तंदूर नान, सारे मोरियां वाले नान जड़ी नहीं होंगे मोटे मोटे, असी उतो ही खाने से माशाल्लाह, वो खा गई असी माशाल्लाह बॉडी चौड़ी बनाई है जी। वहाँ पे हम लोगों ने आपके अफगानी भरे हुए, तो जब हमने आप लोगों को ख़राब ट्रीट नहीं किया तो फिर हम टीम्स को कैसे कर सकते हैं? और फिर आप इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, और इंडिया की टीम ने तो खैर बहुत ही बड़ा किया है। इस चीज़ के बाद मैं ये कहना चाहूँगी कि आँख के बदले आँख, नाक के बदले नाक, बाल के बदले बाल। तो मैं ये कहना चाहूँगी, ज़्यादा मैं आपके सही करती थी यार, आपकी स्टाइलिंग तो मैंने की है भाई। तो मैं ये कहना चाहूँगी, मैं ये कहना चाहूँगी, I feel like a 5-year-old again. Yeah, you My hair's are like actually, you act like one. No way, really? Yeah, guys, I'm definitely a 5-year-old, guys. तो मतलब अब आप लोग भी इंडिया मत जाइएगा, ठीक है? अगर आप हमारी इज्जत रखना चाहते हैं ना, हम पाकिस्तानियों की, स्पेशली बाहर के मुल्कों में, क्योंकि हम लोगों को बड़ी सुनने को मिलती है, आप लोग भी इंडिया मत जाइएगा, आप लोग भी अपने मैचेस दुबई में करवाइएगा। तो ये एक्चुअली दिस इज द वेरी वेरी बैड थिंग फॉर द अदर टीम्स कि ट्रैवल करके दुबई जाएंगे फॉर इंडिया। इंडिया विल बी इन वन प्लेस, ये किसी ने सोचा ही नहीं। इंडिया दुबई में बैठी होगी, वहां पे मौजें कर रही होगी, हमारी टीमें जितनी भी बाकी टीमें वो जाएंगी इंडिया से खेलने, फिर बैक एंड फोर्थ ट्रैवलिंग होगी, उसमें वो लोग थक जाएंगे, और फिर एंड में ये लोग कुछ कर आके इंडिया को फाइनल में ले आएंगे, और फिर जी अगर पाकिस्तान आ गया तो आ गया, वरना दूसरी टीम को ले आएंगे, और जी फिर इंडिया जीत जाएगी। तो अगर पाकिस्तान की टीम हारी लोगों तो जरा अक्ल इस्तेमाल करो कि हमारी टीम बैक एंड फोर्थ ट्रैवलिंग कर रही होगी, ठीक है, जहाज पे, तो बंदा थक जाता है, चाहे वो 1.5 घंटे का सफर है, जितना भी है, उसकी वजह से अगर हमारी परफॉर्मेंस खराब हुई तो हम पाकिस्तान की टीम के साथ ही हैं इस दफा, क्योंकि पाकिस्तान की टीम की गलती कोई नहीं है, पाकिस्तान की टीम की गलती नहीं है, ये आईसीसी की गलती है, ये मोहसिन नकवी साहब की गलती है। क्यों आप लोग क्यों ना करते इंडिया के सामने? भैया इंडिया भी आए, उनको आप बुलेट प्रूफ जैकेट पहन लें जी, आपको इतनी क्या, हाँ आप लोग इतना क्यों डर रहे हैं हमसे? मतलब हमारे लंबे लंबे दांत हैं, आप मूवीज में भी हमारा इंप्रेशन खराब बनाया हुआ है जी, आदमियों ने काजल लगाया हुआ है, टोपियां पहनी हुई है, दाढ़ियां बनाई हुई है, भाई हमारे तो माशाल्लाह माशाल्लाह
इतने खूबसूरत लड़कियां और खूबसूरत माशाल्लाह हमारे लड़के क्या लड़कियां क्या इतने खूबसूरत जीन्स है हमारे हमारे एक्टर्स ही देख लें आप लोग, मतलब क्रेजी फैन है उनके। तो फिर ऐसा क्या है यार, प्लीज डोंट डू दैट, यू नो, नेक्स्ट टाइम ख्याल रखिए। और अगर पाकिस्तान अगर आपने लूज कर दिया तो चलिए कोई बात नहीं, हम समझ जाएंगे कि जी ट्रैवलिंग की वजह से, बहाना तो मिलेगी आपको। तो बहरहाल विश यू गाइज ऑल द बेस्ट फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी हैड स्टार्टिंग फ्रॉम द 19th एंड आई थिंक इट्स गोना लास्ट टिल 8th और 9th मार्च। और 2 ग्रुप्स हैं हमारे पास जी। ग्रुप ए के नाम आप बता दीजिए ज्यादा है बांग्लादेश, इंडिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान एंड ग्रुप बी में हमारे पास हैं ऊपर देखिए ना, Afghanistan, यस, and then Australia, England and then England South and then Africa. South Africa. So all the teams wish you guys all the best and आप लोग अपना जी जान लगा के खेलिए, दिल से खेलिए। ज़्यादा आपको ऐसे बैंड होने की जरूरत नहीं है। What do you mean? I was just bending to look there. इट्स ओके, कोई बात नहीं ज़्यादा। तो आप लोग जो है दिल लगा के परफॉर्मेंस दीजिए, अच्छे से खेलिए, हम आपके लिए दुआएं करेंगे। और आई एम श्योर रिजवान अगर अच्छे डिसीजन बनाएंगे तो डेफिनेटली आवर टीम विल विन एंड दिस वन इज फॉर आवर पाकिस्तानी टीम। हमेशा की तरह हमारी सुरीली आवाज में एक छोटा सा तोहफा फॉर रिजवान एंड द होल टीम। बट मैं एक बात बोलूंगी, खुशदिल शाह और फहीम अशरफ को अभी भी निकाल दीजिए। और हाँ, साया मयूब साहब जो है एंकल इंजरी तो हो गई, लेकिन हमें पता चला यूके में मौजे मना रहे हैं किसी मॉडल के साथ। तो भाई अगर वो सही हो गए तो उनको वापस ले आए, टीम में लेके आ जाए, हमें जरूरत है उनकी। ठीक है जी, ये सारे अभी से माशाल्लाह वो नहीं होता चूंटी ने पर काट लेने, तो साया मयूब साहब ने भी जी पर काट लिए हैं, तो कराची की ना, तो पर तो कटेंगे ही, और फेम तो बंदे को ऊपर ले ही जाता है। तो जनाब फायम जी नीचे आ जाए, अगर आप तबीयत सही होगी तो वापस आइए जी, और फिर अगर आप ज्वाइन करते तो टीम को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, हमारी मजीद बिस्ती ना करवाइए इंटरनेशनल, वो भी यूके में जाके ये लोग हरकतें करते हैं। ओके जी, टीम के बारे में बात हो गई, मैचेस के बारे में बात हो गई। हम हर एपिसोड में जो जो मैच होगा उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया करेंगे, क्योंकि क्रिकेट फीवर हर किसी पे, हमारे पे भी चढ़ चुका है एंड हर कोई क्रिकेट को पसंद करता है। वी लव इट। दिस इज फॉर यू गाइस, फॉर पाकिस्तानी टीम, दिस इज फॉर रिजवान, दिस इज फॉर एवरीबॉडी। हियर वी गो, 1 2 3 गो। ये तो रख दें आप। Mom, I want to make a beat. Any guesses कौन सा सॉन्ग है? Any guess? जज्बा जुनू तू हिम्मत ना। Hey, that's so good. ए जज्बा जुनू तू हिम्मत ना, जुस्तुजू जो किए जो ले आसमां, मेहनत अपनी होगी पहचान, कभी ना भूलो सबकी नजरों में पाकिस्तान, कभी ना भूलो पाकिस्तान है तुम्हारा, पाकिस्तान है हमारा। बस करो यार, अभी रोना आ गया मुझे यार। मतलब इतना इमोशनल I गाना, crashed out, guys. इतना इमोशनल, मतलब ये गाना सुन के हमेशा इमोशनल बंदा हो जाता है यार, लेकिन अभी It बंदी was को so हंसी भी आ रही है। emotional. I crashed out at the same time. Hey, that's ज़ियाद not को nice. जब ये तमाचा पड़ता है ना, वैसे भी घर में, तो ज़ियाद सही हो जाता है। तो ये तमाचा हम देसी लोग ज़रूर मारते हैं, और मैं आपको भी ये मशवरा दूंगी कि तमाचा मारना बहुत ज़रूरी है। हम पंजाबी में कहते हैं खुलमाई सींदे कैप्सूल। तो ये खुलमाई सींदे कैप्सूल जब तक ना दिए जाए ना बच्चे को, Korma in the capsule? तो What? बच्चा निकल जाता है। Korma in the capsule? यार आपके बाल फिर खराब हो But गए, Mom, it आप was खुद भी fine. सही कर सकते। It was fine. माशाल्लाह आप हीरो से अमीरुल्लाह क्यों बन रहे हैं बेटा? I looked more like a hero with the hair down here. नो, आप मोहम्मद अली Wait, शब्बर। Muhammad Ali. हमारी दुनिया में कोई है? Are you talking about the अरे boxer? है कोई के नहीं है। No, that's the actor of Pakistan. I thought that was the boxer. Muhammad No, that Ali. was हमारी दुनिया में कोई है तो बताओ, आज ही बताओ ना शबनम।
मैं आपको दिखाऊंगी मोहम्मद अली कौन है, मैं उसकी पिक्चर भी लगाऊंगी उनकी, आई एम सॉरी, उनकी। काफी हमारे लेजेंडरी एक्टर थे मोहम्मद अली साहब। Nobody get confused with the boxer. It's बॉक्सर नहीं, मैंने मुक्के क्यों खाने पुत्र? But the actor's the goat. I mean, the boxer's the goat. मैंने मुक्के नहीं खाने पुत्र, मतलब मोहम्मद अली एक्टर जो है, सबको समझ आ गई होगी मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। पाकिस्तानी एक्ट्रेस के बारे में, पुराने जमाने की। Mom, All were you right. running out of breath? Were you gasping for air? That's how they used to do acting back then. Okay भाई, बहुत हो गया बड़बड़ाना। Let's move on to the drama. No cap, no yap. Let's move on to the We're drama, gonna be which yapping, we gonna yapping. do. And हम लोग उसका थोड़ा I सा wish we did it last episode, but we couldn't finish it. कोड फिनिश हम भूल गए थे उसमें है क्या, तो हमने थोड़ा सा उसकी समरी की है और हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। बिफोर वी मूव ऑन I'm not हम लोग stopping. थोड़ा सा उसका टाइटल ट्रैक चला देते हैं और इफ जियाद वांट्स टू सिंग ही कैन सिंग। I can. ओके गुड। No one can stop me. Okay. We're your health experts with personalized, ongoing, and He's preventive done care. It's okay, कोई बात नहीं। Health condition. I hate ads. जियाद यू कैन सिंग। तारी हुआ, नहाने वाली तारी नहीं है ये। मेरे दिल का तेरे Hey, chill. Chill. दिल का ओह सॉरी सॉरी Hey, you need to calm down. First of all, you need to calm down. Oh my god. You would have been Sorry, too Ziad, I'm overload. sorry. Come here. I know. Is your eye okay? I'm fine. I'm fine. It's okay, Ziad. I mean, it's okay. I'm sorry. It kind of hit the corner here or something. It's okay, Ziad. You look fine. Let me do some. You would have been too overload right there. It's okay, Ziad. It's okay. Everybody's excited about this. तो जाने जहाँ के बारे में थोड़ा सा आपको एक रिव्यू देती चलिए। मैं अपना बताती हूँ, फिर ज़ियाद बताएंगे। It was released in 2023 by none other than कासिम अली मुरीद। बहुत ही अच्छी डायरेक्शन थी, मोमिना दुरेर प्रोडक्शन थी, by ARY 28 एपिसोड्स थी टोटल। बेसिकली ज़ियाद आप बता दीजिए, आप बताना चाहेंगे। Basically, it stars. ऊपर देखिए आप बताएंगे। हाँ पीछे Well, हो how am गया। I supposed to read it? Okay. It stars Isaac Khan and Hamza Ali Abbasi in the lead roles, basically, and the drama premiered in December of 2023. I'm being specific. Right. And then it's since garnered immense popularity, and it has a total of Okay यार, okay. चलो I beg भाई। your pardon. Okay. So, All right, and then man. It has 28 episodes in total. And then basically in the series, Isaac Khan portrays the character of Manur Rauf, while Hamza Ali Abbasi essays the role of Shehram Murad Shah. I'm being Yes. specific about the full name too. And then the storyline basically revolves around the intense love between the two lead stars, Manur and Shehram, who face numerous obstacles in their. Can I say something? I beg your pardon. Okay, I'm just आप getting बता on- दो यार। Okay, in their path. I thought you were We making can fun of me just by doing do this. it together, little by little, I ताकि thought you were doing this just to make fun of what I. How No, I no, do no, no. this. तो ज़ियाद ने सही बताया। शहराम और जो मुराद शाह है, दे आर बेसिकली शहराम एंड मारूर जो है वो दे आर टू डिफरेंट पीपल फॉर टू डिफरेंट वर्ल्ड्स, टू डिफरेंट worlds. बैकग्राउंड, यू नो। जो Villages. विलेजेस क्या है, मतलब आपको पता है, एक जो है वो मिडिल क्लास है और एक हाई क्लास है, who will actually fall in love but definitely gonna face severe backlash और disapproval of the family होगा due to the difference between the family stature और especially being my favorite Savera Nadeem ji in the Savera family as a Nadeem? stepmother नहीं stepmother। I आप know बताइए आगे, stepmother, I know. आप बताइए। Basically, oh. Yes, बताइए। Can I talk about why I would recommend this though? बताओ, why do you recommend watching I it? recommend it because of like it's Ost. Well, not because of its Ost, but like also OST? like it's yeah Yeah. OST, but I call it Ost. Cost. Oh, What's the cost? what's the? Okay. Yeah, जल्दी बताओ, you have to talk a Basically- lot. I know. Okay, so anywho, its Ost is good too, and then storyline and plot, like it's good, and then its acting is also good too. Yeah. Especially all the other characters. और my favorite is हारिस वहीद। हारिस वहीद ने एज तबरेज जो इस ड्रामे में धूम तबरेज! मचाई है ना,
होए 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 Oh, yeah? यार जबरदस्त. That's his name. बेसिकली हम देखें सारी एपिसोड वी कैन नॉट टेल यू, क्योंकि फिर आप ड्रामा देखने का तो फायदा नहीं. आप कहेंगे भाई इसी चैनल को देख लें. Spoiler alert. हम लोग सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रहे हैं कि भाई ये ड्रामा क्यों रिकमेंड कर रहे हैं. इस Yeah. ड्रामे में बेसिकली जो थीम्स को कवर किया है उसमें लव है, प्यार है, सेक्रीफाइस, कुर्बानी, और कैसे चैलेंजेस को ओवरकम किया जाता है विद सोसाइटल बैरियर्स को कैसे आप करते हो. And also, we're not spilling the beans. Yeah. We're just telling the. हम लोग से plot. बता रहे हैं हम क्यों रिकमेंड करें. हो सकता है आपको पसंद नहीं है तो इट्स अप टू यू, इट्स योर ओन चॉइस. पर हमें बहुत अच्छा लगा था क्योंकि आई वाज हैप्पी कि ज़ियाद भी देख रहे हैं. इससे ये बात नहीं कि ड्रामे हम दिखा रहे हैं तो ये कुछ नेगेटिव है. इसको आप अच्छे तरीके से सोचिए. स्पेशली जो बाहर रहने वाले बच्चे हैं उनकी उर्दू, ज़ियाद की उर्दू काफ़ी इंप्रूव हुई है बाय वॉचिंग द ड्रामास. इसकी उर्दू काफ़ी ज़्यादा. जी ज़ियाद बिल्कुल आप समझते हैं कि वाकई में उर्दू आपने सीखी है ड्रामों से. यू I mean, थिंक like kind of. पॉजिटिव कुछ आया है ड्रामों से, आपने अडेप्ट किया है. यस, उर्दू काफी इंप्रूव हुई है आपकी, राइट? Gee. तो Well, ड्रामा I'm so एक्चुअली sorry. दिस ड्रामा गेन अ लॉट ऑफ पॉजिटिव रिव्यू जस्ट फॉर कैप्टिवेटिंग garnered- परफॉर्मेंसेस and it garnered एंड immense प्रोडक्शन. अब मैं बात कर रही हूँ तो I'm आप so बीच sorry, में I'm बोल so- रहे हो यार. I'm sorry. Anywho, it also garnered immense popularity ever since it came out. या बिल्कुल बहुत ही पॉपुलर ड्रामा है. अभी भी आप देखेंगे तो उसके मिलियन व्यूज हैं और हम तो उसका लुक Million? फॉरवर्ड करते थे. या मिलियन व्यूज. या तो बेसिकली इसमें अच्छा, आपके yeah. सोशल डिवाइड ऐसे बताया गया है कि भाई डिसअप्रूव ऑफ द फैमिली होगा. वो कहेंगे जी हम गरीब खानदान से, मिडिल क्लास है. जो आयजा खान है शी इज़ वेरी आउटस्पोकिंग, वेरी करेजियस, यू नो, बहुत ही ज़्यादा बोल्ड किस्म की दिखाई है. शी ऑलवेज स्टैंड्स फॉर हर राइट्स. कोई भी गलत बात हो रही होती है तो बेसिकली मुझे तो वो कैरेक्टर अपने जैसा लगा क्योंकि मैं भी ऐसी हूँ. कोई गलत चीज़ हो रही होगी तो शी ऑलवेज स्टूड अप, यू नो. उसकी जो सिस्टर होती है शी वॉज एक्चुअली रियली गुड, बहुत अच्छी थी. आई हैव नॉट सीन हर एनी अदर ड्रामा बट आई थिंक शी forgot शुड. about her. या बट शी वॉज Sister? वेरी नाइस. जैसा underrated. इनोसेंट कैरेक्टर था. नहीं थी कोई, आई थिंक देखना पड़ेगा कौन है. और एज ऑलवेज फैमिली ड्रामा, फैमिली पॉलिटिक्स. स्टेप मदर होती हैं, हमजा जो है उनके स्टेप सन है, उनके दो अपने बेटे हैं, तबरेज और रजा तालिश उनके अपने बेटे हैं. और स्टेप मदर यू नो शी जस्ट हिडन अपनी जो है वो शी विल ट्राई टू मैनिपुलेट शहराम क्योंकि शहराम की शी इज इन गुड बुक्स. Isn't she like kind of jealous of him in the drama? शी इज जेलस, यू नो, एज ऑलवेज love. प्रॉपर्टीज का, दौलत का जो होता है टिपिकल हमारा कि जी मेरे विरासत में मेरे बच्चों को मिले, इस तरह की स्टोरी है. और शहराम के जो है बहुत ही पॉजिटिव इमेज होता है. उसने कभी स्टेप मदर को स्टेप मदर समझा नहीं है. लेकिन जब स्लोली स्टोरी ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, जब मरियम नफीस एंटर होती हैं और मरियम नफीस जो है उनको पता चलता है, वो इनडायरेक्टली उनको बताती हैं, यू नो, आयजा खान को पता चल जाता है कि स्टेप मदर इज़ नॉट अ गुड मॉम. एंड वो क्या हिडन कंस्पिरेसीज करके और मैनिपुलेट करके हर वक्त कुछ ऐसा करती हैं. स्पेशली जब उनको पता चलता है कि शहराम एंड महानूर यू नो दे लव ईच अदर, तो वो उनके बिटवीन दूरियां पैदा करने की कोशिश करती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करती हैं. और इस तरह से ट्विस्ट एंड टर्न होते हैं. और मजीद हम नहीं बताएंगे, आप देख लीजिएगा. और बहुत ही इसमें डिफरेंट ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं. इमाद इरफानी का बहुत अच्छा कैरेक्टर है इसमें, ऑल्दो इतना नहीं है बट ही वॉज गुड, यू नो. ही लाइक आयजा खान एंड देन एंड में उनकी शादी होने वाली होती है. ही वॉन्टेड टू मैरी हर बट आयजा खान जो है दिली दिल में वो हमजा को पसंद करती हैं. हमजा को पसंद करती हैं और फिर हमजा से एंड में हो ही जाती है, जो कि हम भी चाहते थे हमजा से हो जाए. Didn't we say that we were not Oh, spilling sorry. beans? You kind of spoiled it. मत देखिए, हम मत देखिए, That आपने was a बता दिया. spoiler alert, guys. तबरेज भी Spoiler मर alert. जाएगा We यार. should've warned you ओह at the सॉरी beginning. सॉरी. तबरेज भी जो है वो बेचारा नवल सईद इज वेरी प्रिटी. इस ड्रामा बहुत अच्छी आई हैं. Pretty. और नवल इज वाकई में बहुत प्यारी है. अगर मेकअप नहीं भी करें तो शी इज गुड, बट इसमें मेकअप किया हुआ है नवल ने. बट अगर yeah. नवल सईद अगर आप मेकअप नहीं भी करें, आप बहुत प्यारी हैं और बहुत अच्छी आपने एक्टिंग की है. तो स्टोरी प्लॉट ओवरऑल टाइम आता है रेटिंग का. मैं रेट करूंगी जाने जहां को 10 on 10. You know what's even better? Infinite. अपनी अपनी सोच है जनाब, की कर सकने हैं. अपनी अपनी सोच है जनाब. और जब ज़ियाद बीच अरे ज़ियाद आपने मुझे बताया तो है नहीं आपके नहीं, हम लोग दूसरे बार बात करें. आपने मुझे बताया नहीं कि अच्छा अब हम जो ड्रामा करने जा रहे हैं वो ड्रामा बेसिकली है तो यार अभी आप क्या बोल रहे हैं. वो ड्रामा थोड़ा पुराना है, 2019 का. It's a crime. इट्स अ drama. क्राइम थ्रिलर. आई एम गोना प्ले द सॉन्ग. जैसी सॉन्ग प्ले करूंगी आई एम श्योर आप लोग पहचान जाएंगे. उसके बारे में फिर हम बात करेंगे क्योंकि उसमें मेरी फेवरेट है. तो आर यू गाइज रेडी? आर यू रेडी? I'm. ऑलराइट, हियर वी गो.
न चुप रह के जिंदगी ये गाना जब भी आता है ये आवाज चेंज हो जाती है क्योंकि असरार ने गाया है यार, असरार के लिए ये। I used to love this track. Love it. I used to love it when I was younger a lot. एक मिट्टी का घरौंदा ना रहा मेरे माही सहारा ना रहा मैं दर्दा दिमारी निहारी मेरे मौला जो दिल दिया था हाय दिल दी न होती जिसका अंजाम था तेरा माजली ही न होती। जी एनी गेसेस गाइस बिफोर वी मूव ऑन? तालियां होनी चाहिए यार एक ड्रामे के लिए। क्या नाम है ड्रामे का? चीख तो मारे आप? चीख नहीं, चीख बेटा। I know, I'm just kidding. चीख ड्रामा था जनाब, one of my favorite, outstanding. Also, like, there was one lyric in which you were singing, it was like Nahari. You mean the food Nahari or like, I think so. Nahari. Thank you guys, thank you. याद भी अब बड़े तेज होते जा रहे हैं यार, मेरे ही पैंदरे मेरे भी आजमाते हैं। हाय हाय क्या बात है जनाब, माशाल्लाह। खरबूजा खरबूजे ने बेकर रंग पे बढ़ता है, पंजाबी में कहते हैं, पंजाबी वाले देखने वाले समझ जाइयो यार। हमने वो तो बोले नहीं आज। अगर किसी ने पहली दफा ट्यून इन किया है यूट्यूब पे और गलती से स्पीक मिक्स पे नजर पड़ गई है तो यार डू नॉट फॉरगेट टू Like, share, and subscribe. आवर Channel. channel and Don't forget to click on the notification bell so that you don't even have to miss a new upload. वरना आप बहुत कुछ मिस कर जाओगे यार। ये सब नेचुरल चल रहा है, कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, वन टेक में करते हैं हम। अगर मोमिना दुरेज जी हमें देख रही हैं तो हमारे पास डेट्स अवेलेबल नहीं है, हम नहीं है अवेलेबल, हम नहीं कर रहे कोई शो वगैरह, ठीक है। Oh, can I? पहले तो एक मिनट, ये क्राइम थ्रिलर है, इसमें मेरी फेवरेट है, उनके बारे में मैं एक बात बोलना चाहूंगी। आउटस्टैंडिंग, माय पर्सनल फेवरेट। आई विश कि आप डैलस आए, आपसे मुलाकात हो। लव यू मैम, none other than my favorite सबा कमर जी। She was also in या तुम्हारे हुस्न के नाम, हम उसके बारे में बात नहीं करें। करें। चले मैं कास्ट के बारे में बता दूं, या मैं कास्ट के बारे में बता दूं, देन आप स्टोरी लाइन बताइएगा। कास्ट में हमारे पास है सबा कमर एज मन्नत, बिलाल अब्बास एज बज्जी, उष्ना शाह एज नायाब, जो कि बिल्कुल ही खुश होती जा रही हैं Did एक्टिंग you say में। Bilal Abbas? या बिलाल अब्बास। Okay, yeah. एजाज असलम साहब है एज यावर भैया, मायरा खान। इमाद अरफानी। यार मायरा खान को छोड़ दो अभी, She's in here. वो भाभी थी, मायरा खान पुरानी है, माहिरा खान नहीं मायरा खान है। I know. और हमारे पास इमाद अरफानी साहब हैं एज शायान, और नूरुल हसन ऑल टाइम फेवरेट, एंड देन अजीके डैनियल हमारे पास एज हया मौजूद हैं जनाब। They're in the supportive roles. सपोर्टिव रोल है, इतना रोल नहीं है। मायरा खान भी सपोर्टिव रोल में ही है, और मायरा खान जो है वो जियाद की बहुत फेवरेट है, राइट Yeah, यार। basically Bilal Abbas and Sabah Qamar are the lead roles. लीड रोल्स हैं। जियाद The स्टोरी other ones we mentioned are supportive. जियाद बिफोर वी मूव ऑन मैं बताना चाहूंगी, उष्ना शाह को पता नहीं क्या हो गया, मतलब निहायत ही बेकार एक्टिंग करे जा रही हैं। हम उनके बारे में भी आगे बात करेंगे। मेरे ख्याल से आप शादी एंजॉय कीजिए, अपनी फैमिली पे फोकस कीजिए, rather than you know just ruining the dramas and drama industry। और आप जो लेट नाइट शो करिए मेरे ख्याल से वही कर लीजिए, वही बहुत है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आपके एक्सप्रेशन लेस और बहुत ही फेक आपकी एक्टिंग होती है, कोई एक्सप्रेशन है ही नहीं। Oh, sorry. मतलब अगर रोना है तो रोने ही बैठ गए, हंसना है तो हंसने ही बैठ गए। भाई क्या कहाँ चला गया वो मैजिक आपका जो था। बहुत पहले मैंने आपका एक ड्रामा देखा था इमरान अशरफ के साथ, उसमें आई थिंक इमरान अशरफ ने ट्रांसजेंडर का रोल किया था, Wait, एंड what? उष्ना शाह वाज Are you रियली गुड। serious? उष्मा शाह उसमें भिखारी बनी हुई थी, तो मेरे ख्याल से उष्ना शाह आप अभी गैर में काम कर रही हैं और ऐश के जुनून में कर रही हैं। वर्स्ट एक्टिंग बाय उष्ना शाह। उष्ना शाह अगर आप देख रही हैं तो आई एम सॉरी, बट आप मेरी थी पसंदीदा लेकिन अब नहीं है, ठीक है। अच्छा जनाब, हम तो ड्रामा क्या है, स्टोरी प्लॉट बताइए प्लीज।
But Go ahead. first of all, it's a 2019 crime drama. ये तो बता दिया मैंने I यार. know, but there's other stuff too. It's also produced by Fahad. अपने बाल से कर लीजिए. ओ हाँ, ये तो मैं भूल गई. Fahad Mustafa, Big Bang Theory. Yeah, और ये Big Bang produced by Entertainment. Fahad Mustafa and then Dr. Ali Kazmi under their production house Big Bang Entertainment. Big And then- Bang. Big Bang. Big Bang. Big Okay. Bang Theory. हाँ हाँ, बोलते रहे आप. And then basically, this drama. बोलती रहिए आप. Stop interrupting me. I'm not interrupting. No, not you. The drama has a total like of 30 episodes. So basically, like, it has like it basically has more episodes than Jana Jahan. Basically, having like 2 more, and basically like. The first episode aired on January 5th, 2019, long time ago, like 6 to 7 years ago, I believe. Yeah. And basically, 2019 में था ना. and the last episode aired on August 10th, 2019. यार स्टोरी प्लॉट बताओ, एपिसोड की डेट है, क्या बता रहे हो? and तुमने basically, शादी करवानी है the पुत्र story किसी की? talks about the trials and tribulations of a woman, Manat. यार इतना मुश्किल नहीं बताना, पब्लिक को आसान लफ्ज में बताना है. देखिए मैं आपको बताती हूँ, स्टोरी ऐसे स्टार्ट होती है कि नायाब जो है वो मन्नत की But फ्रेंड can we है. just do it like in a just like वी कैन डू इट summary? टुगेदर. चले मैं समरी बता Let रही me हूँ, talk about it first. आप अपनी समरी बता दें, क्योंकि Basically, आपकी it समरी talks ऊपर about से the गुजर trials जाने and लोगों के. tribulations of a woman, which is Manat, played by Sabah Kamar, who seeks justice for the murder of her friend Nayab. And basically, Oh my god. yeah, that's basically what it is. Really? She is so basically she's figuring out who She that was not awkward. यार आई एम जस्ट सेइंग, आसान लफ्ज़ में बताते हैं. बेसिकली स्टोरी सेंटर करती है, पूरा ड्रामा मन्नत के ऊपर है, ठीक है. इसमें एक्चुअली आसिम अजहर की अम्मी भी मौजूद हैं और what? बहुत अच्छी है. आसिम अजहर की अम्मी इसमें हैं, उन्होंने मन्नत की अम्मी का कैरेक्टर अदा किया है, रियली अच्छा. सो स्टोरी जो है वो सेंटर्स अराउंड मन्नत. बेसिकली मन्नत जो है वो उसकी हाई क्लास सोसाइटी में शादी होती है, जो कि हमारे पास शयान है, इमाद इरफानी, ही इज़ ए वेरी सपोर्टिव हस्बैंड. और इन्हीं के ख़ानदान में एक बहुत ही स्पॉइल्ड लड़का है जो कि बिलाल अब्बास हैं, बच्ची, जिनकी हर चीज़ उनको स्पॉइल किया जाता है. उन्होंने गाड़ी मांगी तो गाड़ी दे दी. तो स्टोरी स्टार्ट्स विद द मर्डर ऑफ हर ओन बेस्ट फ्रेंड नायाब उशना शाह, जिनको धक्का देके ये ऊपर छत से नीचे गिरा देते हैं. और शुरू में तो समझ ही नहीं आती कि किसने मारा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता रिवील होता है. It's a सबा mystery. कमर फाइंड्स आउट मन्नत, यू नो दैट इट इज वजी. एंड देन Oh, उस ड्रामे में बताएंगे. that was kind of you kind of spoiled it though. यार इट्स ओके, कोई बात नहीं, आप मेरी सुन ले, मैं अच्छा बता दूंगी. Well, I mean it's alright. Like carry carry on. मैंने भी कर Okay, लिया. carry on. तो कैरी ऑन बैग, बेटा आप कैरी ऑन बैग उठा ले, मुझे बताने दो यार. Okay, या मैं बता रही हूँ, आप क्या कर रहे हो. I'm so sorry. तो जिसमें जो है बेसिकली मन्नत फाइंड्स आउट दैट वजी इज़ द कल्प्रेट. एंड जब वो मरने वाली होती है उशना शाह, दे ट्राई टू सेव हर, शी वाज इन द आईसीयू. तो उनका बहुत ही फेमस डायलॉग है जो कि मैंने अपनी अम्मी के साथ बड़ा रिहर्स किया था यहाँ पे, और वो मैं अभी बोलना चाहूँगी कि कौन सा फेमस डायलॉग है चीक ड्रामे का, बताइए ज़ियाद. मैं बता दूँ. Okay. शी इज़ इन द आईसीयू लाइक दिस, एंड नैयर एजाज साहब है. Okay, मैं बता रही हूँ. Okay, wait. So basically, I've never seen the drama. Shocking, but like I've heard of it's Ost, and I heard it's a good drama. यार ओके. The तो scene इसका I जो remember फेवरेट is- डायलॉग, एक मिनट मैं बता रही हूँ, आपका टाइम खत्म हो गया. तो नैयर एजाज साहब उनसे इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं इन द आईसीयू के वो, और हमें भी बिल्कुल आइडिया होता है कि वजी है, लेकिन नायाब जो है बजाय इसके कि डायरेक्ट वजी का नाम ले लें, उन्होंने ट्विस्ट पैदा कर दिया. वो मरने से पहले जो है आईसीयू में ऐसी लेटी हैं और नैयर एजाज से बोलती हैं कि मन्नत से कहना राजा भेड़िया निकला. तो मीनिंग Bravo. मन्नत जो है उनको पता होता है कि शायद बिलाल अब्बास को कोड वर्ड में राजा बोलती हैं. उनको शुरू में लगता है कि राजा और उशना शाह का कुछ आपस में है, इंटरेस्टेड हैं, दोनों से शादी करना चाहते हैं. तो वो बजाय इसके कि उशना शाह डायरेक्ट बता दी कि वो वजी है, वो कहती हैं कि मन्नत से कहना कि राजा भेड़िया निकला. और यही इसी पूरे डायलॉग को इस ड्रामे में इन्होंने चलाया है बड़े मजे से, बड़ा इंटरेस्टिंग. एंड तक समझ, मतलब मिड ड्रामे में आपको पता चल जाएगा हु इज द कल्प्रेट, जो कि मैंने तो बता ही दिया कि वजी है, ठीक है. वजी कल्प्रेट है. लेकिन आप फिर भी देखिए कि ड्रामे को किस तरह से उन्होंने ट्विस्ट एंड टर्न्स लेके प्लॉट बना के कितना इंटरेस्टिंग जो है. फहद मुस्तफ़ा के ड्रामे, एक्चुअली फहद मुस्तफ़ा के ड्रामे आए इसलिए मुझे पसंद है क्योंकि I उस thought he was only an actor, but it's shocking नो that नो he's a producer. उनकी अपनी बिग That's बैंग very एंटरटेनमेंट cool. है और बड़े अच्छे होस्ट भी हैं.
जी तो पाकिस्तान, जी तो पाकिस्तान जी। तो उनके जो ड्रामों में हमेशा कोई ना कोई मैसेज होते हैं, बड़ा कन्विंसिंग और बहुत ही अच्छा वो ड्रामे को पोर्ट्रे करते हैं। आई ऑलवेज लाइक हिज एक्टिंग और ड्रामा। और ये सारी स्टोरी होती है और इसमें बताते हैं कि देन हाउ मन्नत फेसेस, क्योंकि उनको उसी फैमिली में उनकी शादी भी हुई है विद इमार अल्फानी, और उनको उसी फैमिली के जो उनकी दोस्त को जिसने मर्डर किया है वो भी उसी फैमिली में है। तो उसमें बताया गया कि वो किस तरह से लेके चलती है, किस तरह अपने जो है सोसाइटल नॉर्म्स को हट के फेस करती हैं, उसकी वजह से क्या चैलेंजेस उनकी अपनी अम्मी को फेस करने पड़ते हैं जो कि आसिम अजहर की अम्मी हैं। एंड शी इज़ एक्चुअली लिटरली टॉर्न बिटवीन प्रोटेक्टिंग हर ओन फैमिली एंड सीकिंग जस्टिस फॉर हर फ्रेंड। लेकिन एंड में वो जस्टिस ले लेती हैं और शी कीप्स यू नो एक्सट्रीम उनको प्रेशर और थ्रेट्स मिलती हैं फ्रॉम वजी फैमिली, और दे आर जस्ट ट्राइंग टू कवर अप कि किसी तरह जो है वजी जो है नहीं जाए, क्योंकि वो फैमिली का सबसे छोटा बच्चा होता है इसीलिए। तो इसमें फैमिली डायनामिक्स आपको देखने को मिलेगी, सोशल इश्यूज़ पे इन्होंने फोकस किया गया है जिसमें हरासमेंट आ जाती है, अब्यूज़ ऑफ पावर को किस तरह बड़े लोग किस तरह से हमारी सोसाइटी में अब्यूज़ ऑफ पावर को यूज़ करते हैं, और चैलेंजेस फेस्ड बाय वुमेन इन आवर सोसाइटी। सो overall it's a very very gripping drama and which keeps the audience engaged and they look forward to the next episode ke kab aayegi. Compelling storyline. I would just definitely worth watching this drama, and I would rate this drama 10 on 10. Am I the only one that gives 12 out of 10? आप बता दो कुछ और आप ठीक है मैं बोलना चाहेंगे तो। Basically, it's the drama's moral. It basically highlights the struggles of a woman seeking justice. ये तो बता दिया ना, कुछ और एडिशनल ऐड कर ले। It's a moral. It's the moral. अच्छा भाई मोरा जो भी है। Seeking justice against a powerful, influential perpetrator, emphasizing the importance of not giving up on fighting for what is right even when facing हमने जिंदगी में इतने नोट्स नहीं बनाए जितने इसके बना लिए। opposition and personal hardship. And the drama can also be seen as portraying the negative message that women who fight for justice may face extreme consequences and should potentially remain silent to avoid further consequences. अस्सलाम वालेकुम। आज बस में एक बंदा चढ़ा और उसकी बहुत ही जल्दी डेथ हो गई। उसने ज़ियाद की कमेंट्री सुन ली थी। हम उसकी फैमिली के साथ बहुत ही ज़्यादा दिलो जान से अफसोस करते हैं। ज़ियाद कितनी अच्छी न्यूज़ कास्टर बन सकते हैं यार। ज़ियाद ड्रामे को ड्रामे की तरह बताइए, एंजॉय करके मज़ेदार कैरेक्टर में घुस के। नहीं यार ज़ियाद अपने तरीके से बहुत अच्छा बता रहे हैं। ये तो मजाक में करती हूँ ताकि थोड़ा बोरिंग ना हो प्रोग्राम और मज़ा आए, मस्ती करें, थोड़ा मज़ा आए ये वो करके, इसीलिए क्योंकि ज़ियाद तो है हीरो मटेरियल। अच्छा नेक्स्ट ड्रामे कि मैं म्यूजिक लगाने जा रही हूँ, उसका OST मैं हिंट दे दूँ आपको। एक मिनट, उसका हिंट मैं दे दूँ। OST संग बाय माय फेवरेट अली सेठी। उनका आजकल बड़ा एक जबरदस्त गाना आया हुआ है और वो आप लोग जरूर चेकआउट कीजिएगा। इट्स रियली गुड, अली सेठी का। जब से दूरी I didn't know it was by Ali Sethi though. पा ना सके बुला ना सके But I didn't know it was यादों में तेरे हम। वो आ गई, बारबी आ गई ऊपर, बारबी आ गई। Oh no. डिस्गस्टिंग बारबी। मैं जब भी गाती हूँ ना तो जो हमारे एडिटर साहब है वो डिस्गस्टिंग बारबी लगा देते हैं। मतलब आप इसी से हिसाब लगा ले कि मेरी सिंगिंग कितनी। Mom, I didn't even know that it was by Ali डैड अली Sethi. सेठी। अच्छा ये वाला हम जो है मैं आपको बताने लगी हूँ, सॉन्ग चलाने लगी हूँ। ये पुराना ड्रामा है लेकिन रियली वन ऑफ आवर फेवरेट्स, इसमें हमारी It's a फेवरेट है। very good one. It has Sarah Khan. लेट्स स्टार्ट। तुम पहले ही बता दो सारा। At least I didn't spoil दिस the इज द name. सॉन्ग गाइस। He sounds way different in this. ब्यूटीफुल सॉन्ग, स्लो, इसमें डांस नहीं कर सकता, अजीब लगेगा, लेकिन रियली नाइस सॉन्ग। The lyrics hit. मोमिना देद प्रोडक्शन है, MD प्रोडक्शंस हैं जनाब। दिस इज सबात, वन ऑफ आवर फेवरेट ड्रामा फ्रॉम 2020 बाय सारा खान। अमेजिंग कास्ट एंड अमेजिंग स्टोरी लाइन। Amazing story. 28 एपिसोड्स पे मुश्तमिल था ये ड्रामा, और दिस इज डायरेक्टेड बाय शहजाद कश्मीरी एंड सिंगर आपको अली सेठी हमने बता दिया। मूव ऑन टू द कास्ट, या विल डिस्कस अबाउट, ओह बिफोर वी मूव ऑन टू द कास्ट, सबसे पहले आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट
इसी कास्ट में से 2 लोगों ने शादी कर ली. Really? Yes, I actually wanted them to get married. You actually उसी wanted वक्त them? I actually wanted them क्योंकि मुझे उनका कपल बहुत पसंद था इसी ड्रामे में. And a big congratulations, you guys recently got married. We are very very happy for you. A big congratulations to Amir Gilani and Mavra Hussain. Cocaine? Yes. दोनों की शादी हो गई. दोनों की जबरदस्त केमिस्ट्री थी इस ड्रामे में. एंड आपको पता है दोनों बाय प्रोफेशन लॉयर्स हैं. हार्वर्ड के पढ़े हुए दोनों. Lawyers? जी, और बहुत ही प्यारे लग रहे थे. लव योर वेडिंग. आप लोग का कॉस्ट्यूम सब कुछ अमेजिंग था. सिंपल वेडिंग थी आप लोगों की. और मैं तो बड़ी हैरान हुई कि आमिर खिलानी मतलब यूजली जैसे लोग करते हैं कि बहुत ही ज़्यादा अपने ऊपर जो है अपने आप को ग्रूमिंग करके और आ जाए. और मुझे ऐसा लगा कि आमिर खिलानी जो है उन्होंने कुछ भी बिल्कुल सिंपल जैसे वो हैं वो वैसे ही आ गए. एंड दैट्स द बेस्ट थिंग आई लव्ड अबाउट देयर वेडिंग. यूजली हमारे सेलिब्रिटीज़ ने जो ट्रेंड निकाला हुआ है और यूट्यूबर्स ने आजकल कि जी 10-10 दिन वेडिंग चल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं था. एंड इट वॉज सरप्राइजिंग टू बट आई वॉज वेरी हैप्पी क्योंकि मैं चाहती थी कि ये दोनों शादी कर लें. दोनों बहुत ही क्यूट लगते थे साथ में. बहुत ही अच्छा कपल है. मावरा इज सच एन अमेजिंग एक्ट्रेस. अंडररेटेड है बट शी इज़ आउटस्टैंडिंग. अभी उनकी एक और इंडिया में मूवी री रिलीज़ हुई है सनम तेरी कसम. उसके बारे में गूगल में पढ़ी थी कि री रिलीज़ हुई है. जब वो रिलीज़ हुई थी तो एक्चुअली फ्लॉप हो गई थी क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का कुछ आपस में कुछ पॉलिटिक्स का चल रहा था. Yeah, there was like लड़ाई conflict, right? कॉन्फ्लिक्ट था. लेकिन अभी री रिलीज हुई तो इट्स लाइक डूइंग बिजनेस. कितने करोड़ों का बिजनेस कर लिया. एंड मावरा कांग्रेचुलेशंस ऑन दैट एज वेल. दैट्स आई एम श्योर दैट्स अ वेरी नाइस वेडिंग गिफ्ट फॉर यू. Re-release. बट दिस इज अमेजिंग. ये हिस्ट्री में पहली दफा हुआ है और इसका पार्ट 2 भी आने वाला है. तो मावरा गुड लक. अगर आप मैंने तो पहली मूवी भी नहीं देखी लेकिन अगर आप पार्ट 2 भी कर रही हो तो फिर गुड लक टू यू एंड ऑल द बेस्ट. बट अबे कॉन्ग्रेचुलेशन. ज़्यादा अभी मुबारकबाद देते हैं. Congratulations. I was कॉन्ग्रेचुलेशन. clapping with you. साथ में एक और ही हम लोग वेडिंग के बारे में भी कॉन्ग्रेचुलेट कर देते हैं बिफोर वी मूव ऑन. वन ऑफ आवर फेवरेट. उस ड्रामे के बारे में हम आज डिस्कस नहीं करने जा रहे लेकिन वो ड्रामा बहुत मशहूर था और मैं ज़ियाद को प्यार से कहना शुरू हो गई थी. परिजात अहमद अली अकबर की भी शादी हो गई है. कॉन्ग्रेचुलेशन अहमद अली अकबर. किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से हुई है. वो भी बाय प्रोफेशन लॉयर है. माहम बतूल. और a big congratulations to you guys, both the couples. Wish you guys a happy married life. और जिनकी शादी होने जा रही है, जिन्होंने नहीं की है तो आप भी प्लीज़ मिठाई चखें और शादी का लड्डू खाएं और देखें शादी कैसी होती है. इट्स नॉट अ बैड थिंग, ट्रस्ट मी, इट्स अ गुड थिंग. ओके जनाब, मूव ऑन टू द कास्ट. यार कास्ट में कौन कौन है बहुत सब. The cast, this drama basically stars Marwa Hussain and then Amir Gilani, Sarah Khan, and then Usman. आमिर गिलानी कौन थे? हसन थे. Gee, and then Sarah Khan and Usman. सारा खान का नाम तो बता दीजिए, क्या नाम था? I can't remember. मिराल थी सारा खान. और उस्मान मुख्तार वॉज डॉक्टर हारिस. नेक्स्ट. Basically, and then Usman Mukhtar in lead roles. सीमी राहील इस ड्रामे में मौजूद है. एज अ मदर कैरेक्टर कर रही हैं. शी वॉज अमेजिंग. मेरी पर्सनल फेवरेट है. मुझे बहुत पसंद है सीमी राहील. और मुअज़्ज़म अली ख़ान इसमें जो है वो जो बहुत अच्छी शायरी भी करते हैं इंस्टाग्राम पे, वो भी थे इसमें. उसके बाद लैला ज़ुबैरी साहिबा हमारे पास हैं जो आजकल जफ़ा ड्रामा में आपको दिख रही हैं. एंड दैन अब्बास अशरफ इज़ आई थिंक इमरान अशरफ के भाई हैं वो. ही वॉज अ सपोर्टिंग एक्टर एज आतिफ. होल कास्ट वॉज अमेजिंग. नो आतिफ नहीं, वो थे. आप अपने बाल ऐसे ज़रा सही कर लेंगे It तो was already fine. नहीं ऐसे सही लग रहे हैं, वो बुरे लग रहे हैं. तो क्या इसकी स्टोरी बताइए ज़्यादा. क्या स्टोरी है सब बात की आपने ये ड्रामा. सबसे पहले तो इसमें जो ड्रेसिंग की है ना सारा खान ने, यार आउट क्लास. ये ड्रेसिंग पे आपके क्लासी और बहुत ही ज़बरदस्त जी. Basically, Sabat revolves around two ambitious individuals who belong to different classes, fall for each other, and face hurdles. Wait, what? We have the same thing! Coincidence? I think not! ज़्यादा आपको क्या हो गया है? Well, it's from Incredibles. So this drama was actually critically acclaimed किया गया था और 20th Lux Style में इस ड्रामे को 5 nominations के लिए भी nominations मिली थी. 5 nomination जी. ड्रामा बिल्कुल ज़्यादा ने सही बताया कि बेसिकली सारा खान के सराउंड मतलब सारा खान ही इसमें मेन कैरेक्टर हैं. मिराल हैं, शी इज़ वेरी एरोगेंट और सेल्फ सेंटर्ड, जिसको नार्सिस्टिक वुमेन बोल दीजिए, वो हैं जिनको अपनी पर्सनैलिटी बहुत पसंद होती है और वो उंगलियों पे नचाना चाहती हैं. उन्हीं के भाई होते हैं हसन. देखिए आप आसान लफ्ज़ों में बताएंगे ना लोगों को ज़्यादा मज़ा आएगा. उन्हीं के भाई होते हैं आमिर गिलानी एज हसन, जो कि वो भी बाहर से आते हैं और लेकिन वो बीच में चेंज हो जाते हैं. ही एक्चुअली फॉल्स फ्रॉम मावरा
और उनको मावरा पसंद आती है। यूनिवर्सिटी में उनका कोई कंपटीशन पे लड़ाई होती है और शुरू में अमीर गिलानी इज़ वेरी एरोगेंट, जब लेकिन उसको मावरा खान थोड़ा झंझोड़ती हैं कि यू आर नॉट नो बडी, यू आर नो बडी, यू आर एवरीथिंग इज़ बिकॉज ऑफ योर डैड। तो फिर उनको थोड़ी अकल आती है और वो सब कुछ छोड़ छड़ा के, जिस पे सारा खान को बहुत गुस्सा आता है। और सारा खान जो है वो तो है ही बड़ी एरोगेंट टाइप की। कपड़े उन्होंने अपनी अम्मी के मैंने सुना है पहने, इसमें बहुत अच्छी ड्रेसिंग थी और बहुत ही क्लासी लग रही थी। मुझे बहुत अच्छा लगा सारा खान का। किसी किसी को ऐसे कपड़े सूट करते हैं। और फिर वो छोड़ के चले जाते हैं एंड देन दे वो शादी कर लेते हैं। मावरा और हसन दोनों शादी कर लेते हैं, जो कि ड्रामे में भी की, असली में भी कर ली। तो फिर उनको दिखाते हैं कि उनके जैसे कैसे हर्डल्स आते हैं लाइफ में और वो कैसे स्ट्रगल करते हैं। और मावरा को अच्छी जॉब मिल जाती है, अमीर गिलानी को नहीं मिलती है, हसन को नहीं मिलती है। और किस तरह से इवन आफ्टर दे गॉट मैरिड तो सारा खान जो है शी स्टिल ट्राइज हर बेस्ट कि दोनों में इतना डाउट्स पैदा हो जाए कि दोनों की डिवोर्स हो जाए। और वो थ्रू हसन के जो बेस्ट फ्रेंड हैं, जो कि अब्बास अशरफ ने एज आतिफ इसमें रोल प्ले किया, उनके थ्रू मिसअंडरस्टैंडिंग कॉज करवाने की कोशिश करते हैं। और फिर कोशिश करते हैं और यहाँ तक बात आ भी जाती है कि अमीर गिलानी ही जस्ट लेफ्ट हर एंड वो चले जाते हैं वापस सारा खान के पास। और लेकिन फिर उनको बाद में एज ऑलवेज पता चलता है, एंड में रिवील होता है कि सारा खान जो हैं एंड अप हो जाती हैं डिप्रेशन में, शदीद डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं। उनको हेलुसिनेशंस होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। और वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ भी अच्छी ट्रीटमेंट नहीं करती हैं। और फिर शी एंड्स अप मीटिंग उस्मान मुख्तार, हु इज़ अ ग्रेट एक्टर, माई पर्सनल फेवरेट, डॉक्टर हारिस हैं, और उनकी ट्रीटमेंट करते हैं। उसी दौरान में उनको उनसे मोहब्बत हो जाती है एंड देन दे अग्री ऑन गेटिंग मैरिड। और आई डोंट रिमेंबर इफ दे गॉट मैरिड और नो, बट दे वर गेटिंग अलॉन्ग प्रीटी गुड। और फिर सारा खान एंड में जो बेड पे आ जाती हैं वो माफ़ी मांगती हैं कि भाई मुझे माफ़ी कर दो हसन, मैंने तुम लोग के दरमियान इस तरह से किया और आपको ऐसे मिसट्रीट किया। अच्छा मैसेज था इसमें, जेलसी और किस तरह से सेल्फ सेंटर्ड लोग जो होते हैं। लेकिन एंड में उन्होंने अच्छा मैसेज ये दिया कि एंड में शी रियलाइज्ड कि भाई मैंने गलत किया और अपने भाई को गलत ट्रीट किया, अपनी भाभी को गलत ट्रीट किया। और फिर वो एंड में माफ़ी मांग लेती हैं और देयर इज़ अ हैप्पी एंडिंग हमेशा की तरह। यस उसमें तो ओवरऑल अच्छा ड्रामा था। है थोड़ा पुराना 2020 का। हाँ आप बताइए। So I wanna talk about basically its morals. So basically, according to the writer, the word sabat means permanence. अच्छा जाइए बताइए। So as I was saying, according to the writer, the word sabat means permanence, which means to stay forever. The show displays that not everything's meant to last to stay forever, and change is a part of life. It's never easy, but change always grows in us in ways in which we never expect. Bro. हो गया। I just did. Thank you. यार इट वाज गुड, आई लव्ड इट। मैं थोड़ा आपको तंग करना चाह रही थी, बस सही है यार। यार हो गया। Oh, I'm sorry. I kind of glitched out for a minute. I'm so sorry. ओके यार कोई बात नहीं, आपकी बैटरी चार्ज होने वाली लग रही है मुझे। I kind of malfunctioned, guys. I'm so sorry. एनी हाउस ये हमारा सबात था। उसके अलावा कौन सी टॉपिक में आप बात करें? बाकी दूसरे टॉपिक के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे ना, वी कैन टॉक अबाउट किसी और एपिसोड में, क्योंकि मैंने इसके बारे में कोई प्रेप नहीं की है। अच्छा उसके बारे में एक और ड्रामे के बारे में मैं बात करना चाहूँगी। दिस इज़ द लास्ट ड्रामा आई एम गोना टॉक अबाउट। वी कैन टॉक अबाउट, मैंने जैसे बोला हम आगे की एपिसोड में हम कभी कभी हर ड्रामे के बारे में, ऐसे एपिसोड पूरी ड्रामों के बारे में नहीं रखेंगे। टॉपिक के साथ किसी ड्रामे को डिस्कस कर लिया, टॉपिक के साथ क्रिकेट के मैच के को डिस्कस कर लिया, ऐसे हम करेंगे, ठीक है? तो क्योंकि जैसे मैंने बोला बहुत सारे ड्रामे, फिर मैंने इसमें एक भी ड्रामा फवाद खान का मेंशन नहीं किया। हालांकि फवाद खान की डाई हार्ड फैन हूँ मैं, लेकिन मैंने उनका ड्रामा मेंशन नहीं किया क्योंकि इस तरह से पूरे पॉडकास्ट माशाल्लाह ड्रामा पॉडकास्ट बन जाएगा, स्पीक मिक्स की ड्रामा पॉडकास्ट, ठीक है? तो वो हमने उसको तो वो नहीं बनाना। लेकिन अब जिस ड्रामे के बारे में आजकल मैं इसको सिर्फ एक ड्रामा में फॉलो कर रही हूँ, मैं हमेशा मैसेज वाले ड्रामे को फॉलो करती हूँ। जो ड्रामा मैं फॉलो कर रही हूँ आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट दैट एंड वर्ड्स ड्रामे बता देंगे एंड में, सिर्फ नाम बता देंगे। इधर रख दें आप। तो इस ड्रामे के बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगी। दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड ड्रामा। Oh wait. The OST is sung by my personal favorite, Kuratan below. QB. Oh, QB. Her. QB.
ये क्यूबी के लिए मेरी फेवरेट है. प्लीज़ कम टू डैलस. यहाँ पे शो कीजिए. यू विल गेट लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम पीपल. साथ मेरे चले नहीं आज मेरा साया, मेरा नसीब लेके कहाँ लेके आया. हो साथ मेरे चले नहीं आज मेरा साया, मेरा नसीब मुझे कहाँ लेके आया. राहों में आके तेरी रास्ते हुए जुदा. मैं तो एक चीज तबाही कर दी है. सांस को हुआ है क्या इतना बता दे, जिंदगी गिला है क्या तेरा. जी हाँ, ये ड्रामा आजकल बहुत अच्छा जा रहा है. द ड्रामा's नेम इज़ कर्ज़े जान. कर्ज़े जान इज़ आउटस्टैंडिंग ड्रामा. फैमिली ड्रामा है, बहुत अच्छा है. दिस इज़ डायरेक्टेड बाय साकिब खान, रिटन बाय राबिया रज़ाक. आजकल ऑन एयर है. नवंबर में एक्चुअली इट स्टार्टेड. 17 नवंबर से स्टार्ट हुआ था और मैंने पहले एपिसोड देख के ही डिसाइड कर दिया. युमना ज़ैदी मुझे बहुत पसंद है. नो, इट्स स्टिल गोइंग और अभी चल रहा है. तो इसकी मैं स्टोरी ज़्यादा रिवील नहीं करूँगी, बट हाईली रिकमेंडेड. अगर आप कोई मैसेज वाला अच्छा इसमें मैसेज दिया गया है, सिर्फ मैं थोड़ा सा समराइज़ कर दूँगी ताकि आप लोग खुद जाके देखें. और दोनों जो इसमें लीड रोल में हैं, युमना ज़ैदी और उसामा खान तो भाई हैट्स ऑफ टू उसामा खान, क्योंकि मैंने उनको कभी अच्छा एक्टर समझा ही नहीं था. बहुत ही अंडररेटेड. लेकिन जब उनकी अभी एक्टिंग देख रहे हैं हम लोग इस ड्रामे में, स्पेशली जो उन्होंने बैरिस्टर बुरहान का किरदार अदा किया है, मतलब बहुत ही अच्छा. उनकी डिफरेंट वेरिएशंस उनकी एक्टिंग की नज़र आ रही हैं हर ड्रामे में अलग अलग. हालांकि लुक्स उनके हर ड्रामे में तकरीबन सेम चल रहे हैं. खैर उन्होंने रीज़न बता दिया था, क्योंकि उनका कौन का मस्टैश वाला लुक हर ड्रामे में ऑन एयर है आजकल. वो आजकल काफ़ी ड्रामों में हैं, गैर ड्रामे में हैं. उसके अलावा सुन मेरे दिल में वो लीड रोल में हैं. लेकिन मैंने वो ड्रामे तो नहीं देखे. और लेकिन आई एम फॉलोइंग दिस कर्ज़े जहाँ, एंड दिस इज़ रियली रियली गुड ड्रामा. इसमें कास्ट में हमारे युमना ज़ैदी हैं एज़ नशवा, उसामा खान है एज़ बैरिस्टर बुरहान, नमीर खान है एज़ अम्मार. जमीर खान ने आपको मैम में भी देखा होगा. अनीका जुल्फ़िकार है. बेसिकली मैंने सुना है अनीका जुल्फ़िकार कनाडा से आई हैं, टोरंटो में होती थी. फिर मैंने उनको देखा तो वो शावीर जाफरी की वीडियोस में नज़र आ रही थी मुझे. तो बेसिकली शी वॉज प्रीटी एक्टिव ऑन यूट्यूब, बट हमने कभी उनको नोटिस नहीं किया था. लेकिन शी इज़ अ गुड एक्ट्रेस. आई लाइक हर. खूबसूरत भी हैं और एक्टिंग भी अच्छी कर रही हैं, तो सोने पे सुहागा हो गया. दैन उसके बाद लॉन्ग टाइम हमारे जो एक बहुत ही पुराना एक कपल था, तज़ीन हुसैन, जो कि हमारे बहुत ही लेजेंडरी पास्ट अवे. तलत हुसैन साहब की बेटी हैं. पावर हाउस ऑफ टैलेंट थे तलत साहब. और उनकी बेटी भी, यस, उनकी बेटी तज़ीन हुसैन जो है एज बिस्मा इसमें एक्ट करी है. दैन फैसल रहमान को हमने काफ़ी सालों के बाद देखा एज आसिम. कुछ टाइम पहले उनको इंस्टाग्राम पे उनकी अजीब सी वीडियोस आ रही थी. लोग उनके बोल रहे थे कि इनको क्या हो गया है, इनका सही है, तबीयत सही है, माइंड सही है. इस तरह से अजीब सी वो अटेंशन सीकर टाइप वाली हरकतें थोड़ा कर रहे थे. एंड फाइनली उनको आई थिंक वापस इंडस्ट्री में बुला लिया. और एक्टिंग स्किल्स तो उनकी वैसी की वैसी हैं. इनका एक बहुत पुराना ड्रामा था व्हेन वी वर इन स्कूल. इट वाज अ एयरफोर्स बेस्ड ड्रामा, शहपर ड्रामा था, जिसमें फैसल रहमान बहुत ही हैंडसम और कूल डूड टाइप के थे. और उनकी तज़ीन हुसैन के साथ ड्रामा था. वो ड्रामा भी बहुत हिट हुआ था. एक्टिंग में तो इन दोनों का कोई मैच नहीं है. देन हमारे पास बहुत ही बड़े डिज़ाइनर दीपक परवानी साहब जो हैं, जो कि एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं. ही इज़ एक्टिंग एज बख्तियार, जो कि युमना ज़ैदी के ताया है, ताया अबू बने हुए हैं. सकीना संबो को कौन नहीं जानता, वो इसमें दादी जान बनी हुई हैं, बहुत ही कमाल की एक्टिंग कर रही हैं. दैन फजर शेख इसमें एक न्यू टैलेंट आई हैं. शी इज़ रियली गुड. उनके एक्सप्रेशंस एंड आई थिंक अच्छा कर रही हैं वो, और अच्छा जाएंगी आगे. काफ़ी ज़्यादा हिट हो गए उनके आगे अगर ड्रामों में काम करती हैं तो. बेसिकली ये स्टोरी जो है स्टार्ट होती है, दोनों लॉयर हैं और दोनों फैमिली का आपस में रिलेशन है, इंटरकनेक्टेड है. वही जो प्रॉपर्टी पे और इस पे डिस्कशन होती है. फैमिली फड्डे होते हैं, फैमिली डायनामिक्स होती है, और किस तरह से जो है बिस्मा जो है वो उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है और वो एज अ सिंगल मदर रेस कर रही हैं युमना ज़ैदी को. और युमना ज़ैदी लॉयर के प्रोफेशन में जाना चाहती हैं. शी इज़ अ वेरी हाईली एजुकेटेड और डेडिकेटेड डॉटर हैं और एस्पायरिंग लॉयर हैं वो. और वो कैसे चैलेंजेस फेस करती हैं, कैसे अपने ताया जान को अग्री करवाती हैं कि मुझे आगे लॉयर में अपना लॉयर कंटिन्यू करना है, इस प्रोफेशन को लेके जाना है आफ्टर हर फादर्स डेथ.
और उनकी जो माँ हैं वो भी उन्होंने बताया कि वो किस तरह से अपने किरदार को निभा रही हैं. शी डिड अ ग्रेट जॉब. ओवरऑल इट्स वेरी वेरी प्रॉमिसिंग स्टार्ट एंड वेरी वेरी इंगेजिंग. आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड. हर संडे को इनकी एपिसोड आती है और बहुत ही, अगर मैंने एपिसोड बता दी आपको सारी तो फिर आपको मज़ा नहीं आएगा. लेकिन इस ड्रामे में बहुत अच्छा मैसेज है और बड़ा इंटरेस्टिंग है, ट्विस्ट और टर्न है और प्लॉट बहुत अच्छा है इसका. मुझे लगा एक्टिंग सबकी बहुत अच्छी है. कोई भी एक्टर ऐसा नहीं मुझे लग रहा कि मतलब ओवर इसमें दिखाया गया है. सबकी एक्टिंग अपनी अपनी जगह बहुत अच्छी है. तो हैट्स ऑफ टू यू गाइस. दिस इज फॉर यू गाइस हैव बीन डूइंग amazing. तज़ीन हुसैन साहिबा, गुड टू सी यू बैक इन द इंडस्ट्री. फैसल रिमान साहब, यू नो, बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं. आपकी डायलॉग डिलीवरी अभी तक वैसी है जो बचपन में हमने देखी थी. स्टोरी टेलिंग, यू नो, बहुत अच्छी है, कंपेयरिंग स्टोरी है और ओवरऑल आई वुड रेट दिस ड्रामा 12/10. यार ये बाद में हम लोग कर लेंगे, ये नहीं कर रहे यार, ये मैंने कुछ इसमें प्रेप नहीं किया हुआ. Or तो I ये can prepare for it. यार वी कैन डिस्कस इन रेस्ट ऑफ द एपिसोड. अभी तो मैंने बताया है. Our thumbnail is actually the drama we were supposed to talk about. ओके यार, ज़ियाद वांट्स टू टॉक अबाउट वन मोर ड्रामा, देन उसके बाद हम लोग वाइंड अप करेंगे. और Please play the Osh. जी गो अहेड ज़ियाद, लेट मी प्ले द टाइटल ट्रैक, क्योंकि ज़ियाद इसको ड्रामे को बात किए You can sing बगैर along too. ड्रामा इस Even though you never prepared for it, you can still sing along. ड्रामा इस ज़ियाद इस ड्रामे के बगैर नहीं रह सकते. तो ये ड्रामा जो है, पहले आपको बता दें कि ये ड्रामा हमारे फेवरेट ने गाया हुआ है, दैट इज आसिम अजहर. Asim Azhar, the man, the myth, लेट्स the सिंग इट legend. टुगेदर. अभी इसके बारे में कुछ नहीं बता रहे हम. The man, the myth, the legend. I just said that. उन्हीं की तरह गाते हैं हम लोग एक्टिंग करके, वो जैसे एनर्जी के साथ गाते हैं. आसिम अजहर, लव यू आसिम अजहर. We're your biggest गुजरी क्या क्या हम क्या करें, पाए हैं हम खुशियों के सिलसिले. That's not the. You made me ruin too. मैं बस मैं हूँ और तुम सिर्फ तुम. दिल से दिल के किस्से अब से खत्म, सभी मेरा सुकून मैं हूँ, Suddenly, जुनून मैं हूँ, आरज़ू मैं हूँ, नहीं मुझको ज़रूरत तेरी, मैं हूँ, हम गुज़रे जिस राह से, उस राह से तेरी तरह हम गुज़रे जिस राह से, उस राह से मेरा सुकून मैं हूँ, सभी जुनून मैं हूँ. यार वैसे आपने जैकेट भी ओहो, नहीं मुझको जरूरत तेरी. ओके ज़ियाद, हो गया. अब हम लोग इसके बारे में जल्दी से बता दें क्योंकि ज़ियाद को इसके बारे में, ज़ियाद कैन नेवर एवर फॉरगेट आयजा खान. भाई आयजा खान, अगर आप देख रही हैं तो प्लीज़ हमारे कमेंट कुछ कर दीजिए. इनका नाम ज़ियाद है और ही इज़ योर बिगेस्ट फैन और ये आपके साथ ड्रामे में काम करना चाहते हैं एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट. हीरो तो आ नहीं सकते. तो प्लीज़ आयजा खान, अगर आप देख रही हैं तो ये ज़ियाद हैं और ये रेडी हैं टू वर्क विद यू. आपका बेटा बन जाएंगे ये. The plot of Man revolves around. एक मिनट ज़ियाद, कास्ट के बारे में बताइए. इसमें हमारे एक और फेवरेट एक्टर है वहाज अली, And then, जिन्होंने एज अ Shehzad जैद Nawaz. काम किया है. And then शहजाद You cannot नवाज. forget him. शहजाद नवाज भाई अमेजिंग एक्टर He है. was so good उनकी in it. आवाज़ ही इतनी कमाल की है कि बस उनको. So like even on so I made a drawing of him. You from didn't. him. I told you to show it to them, but you didn't bring it. So फायदा. No, remember you posted it on. I know, Twitter but and you then should have shown it to replied? them. अभी उनको क्या पता हमने क्या किया था. I know. भाई ज़ियाद ने उनकी ड्राइंग ड्रॉ की थी, लेकिन आप लोगों को क्या पता, क्योंकि ज़ियाद को मैंने कहा था आप दिखाइएगा, लेकिन ज़ियाद तो लाए नहीं, तो ज़ियाद ने चांस Well, मिस we कर can show दिया. a picture of it. अब क्या फायदा.
मेरे पास तो नहीं है वो अभी। But he replied though, which was ही cool. रिप्लाइड दो, लेकिन ज़िया आपको दिखानी चाहिए थी ना अपना टैलेंट, आप दिखाएं कि आपने शहजाद नवाज बनाए थे, तो ज़िया इन्होंने बनाया था और उन्होंने रिस्पॉन्ड भी किया था, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद साहब, शुक्रिया। आपने रिप्लाई किया। और ज़िया चले मैं देखती हूँ अगर मेरे पास फ़ोन में है, जब तक आप बताइए इसमें एक्टर्स कौन कौन से हैं। So it has Lahaj Ali, Isaac Khan, and then Shazan Nawaz, and then आप बताइए, आपने रेडी किया हुआ ना, आपको पड़ी हुई थी इस ड्रामे की, बताइए अब आप I know, but I didn't put all the cast though. But बताइए, आपने बोला मुझे इस ड्रामे के बारे में बात करी, मैं तो कहा था हम बाद में कभी कर yeah, I लेंगे। put some बताइए, of the cast. कीप बताइए But let me at इसमें। least talk about the plot though. But basically, the plot of Meh basically revolves around the elite protagonist, which is Zed, played by Wahaj Ali. Zed! And then Mubashira Jaffer, played by Isaac Khan, in which they both belong in the upper class. And basically, their fates get intertwined by a forced marriage after their hearts are shattered by the people they once loved. Okay. And then also, to be honest, my favorite character has got to be Asif Khan, basically played by Shazan Nawaz. भाई ज़ियाद ने जो है Oh yes, I did एक्चुअली this. मेरे पास शहजाद नवाज की अभी नहीं आ रही, बट ज़ियाद ने आयजा और हमजा अली का बनाई थी। Yes, it was posted on Instagram. अगर आपको नजर आ रही है तो For anybody that's seen the first episode, they should know that I'm also an artist. So, yeah, I was so desperate to wait for तो the ये इन्होंने reply. बनाई थी। हम लोग नेक्स्ट जब कभी भी ड्रामा के बारे में बात करेंगे तो वी कैन टॉक अबाउट ज़ियाद ने और क्या ड्राइंग की हुई है। Yeah. तो क्योंकि अभी ज़ियाद ने And अपना चांस मिस कर basically, दिया। Shazad Nawaz has got to be my favorite character, and because of like his acting presence and then how he looked and dressed in the drama, like उनकी did you dressing see his कमाल की थी। fashion? Did you? फैशन सेंस अमेजिंग है उनका। आई Fashion मीन आई sense, वाज yes. बहुत ही कमाल भाई, हर कोई ऐसे अपने आप को बहुत अच्छे से कैरी करते हैं वो, एंड सीनियर आर्टिस्ट हैं हमारे, और अभी आजकल ड्रामों में नज़र नहीं आ रहे, आजकल नहीं आ रहे, लेकिन ये कि वाकई में उनकी एक्टिंग कमाल थी। ये बेसिकली ड्रामा उन्हीं की वजह से हमने देखा, और आयजा खान की ड्रेसिंग की वजह से, आयजा खान की इसमें आई एक्चुअली इस रोल को अगर देखा जाए तो आयजा खान और सबात में सारा खान, बट आई थिंक सारा खान कैरीड अपने रोल को ज़्यादा बेहतर एज़ कम्पेयर टू आयजा खान, यू नो, लेट मी बी ऑनेस्ट। और मैं में जो है वो आयजा खान वो बेसिकली आई कैंडी, उनको जो है लोग उनकी ड्रेसिंग सेंस की वजह That's से। why I would recommend it, but like there's some kind of like downsides with the drama though. ड्रामे का कोई खास प्लॉट नहीं था, तो मैं तो रिकमेंड नहीं And then करूँगी देखना। Wahaj Ali, वहाज अली तो आई एम शॉक, वो तो he बस was. I mean, he's alright. Like, basically, he just didn't really do anything. वहाज अली आई थिंक आपको didn't बहुत do ज्यादा anything. वहाज अली के लिए मेरा एक मैसेज है, ही इज माय पर्सनल फेवरेट, और He did मुझे good बहुत in पसंद है। Terrabin, though. और वहाज अली ने एक्चुअली मुझे भी एक मैसेज भेजा हुआ है पर्सनल, और yes, that. एंड मैं We झूठ नहीं gotta बोल रही, show मैं that. सही बोल रही हूँ। मैं देखती हूँ अगर वो Mom is serious. My mom is serious. देखती हूँ अगर वो मैसेज भी अगर आपको दिखा दिया जाए तो। was a लेकिन video वहाज अली को मैं कहूँगी कि बहुत ही देखभाल के अपने जो है ड्रामा चूज़ करने चाहिए। अभी उनका एक और ड्रामा भी चल रहा है, आई वुड रेट दैट ड्रामा एज द वर्स्ट ड्रामा ऑफ वहाज अलीज करियर। बहुत ही बेकार ड्रामा था, बहुत ही बेकार, इतना बेकार ड्रामा है वो। अभी लोग दुआएं मांग रहे कि ख़त्म हो जाए। तो ये आप Turn it up, turn देखें, it up. वहाज अली ने मुझे मैसेज भेजा हुआ है, और Turn ये it मैं up. झूठ नहीं बोल रही। ऊपर भी कर लेते हैं। I remember you were so shocked, like you were like इसको so आप देख happy. लें। Assalamualaikum Habiba. पहले तो thank you so much for liking my work, watching my shows, liking my shows, and lots of prayers for you. And Eid Mubarak. Allah को बहुत Why are सारी you खुशियाँ twisting दें। me? मस्टैच, You don't have a mustache. थैंक यू। तो देखिए जी, ये What is बड़े the बड़े name? एक्टर्स हमें मैसेज कर रहे हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है, और इस तरह से हम भी आपको सराहते हैं। बट वहाज अली, बी केयरफुल, यू नो, नेक्स्ट टाइम आप जब अपने कॉन्टैक्ट, और इतना ज़्यादा स्क्रीन पे आने की ज़रूरत क्या है? लुक एट फवाद खान, कभी कभी नज़र आते हैं, लेकिन जो He was काम in करते Mullah Fabakran जब was काम in- करते, यार अभी उसकी बात नहीं हो रही, जब काम करते हैं तो अच्छा काम करते हैं, तो वाई यू आर जस्ट लाइक ऑल ओवर द स्क्रीन, हर वक्त वहाज अली नजर आ रहे On the हैं। screen. और सुन मेरे दिल तो वर्स्ट ड्रामा आई वुड रेट इट, यू नो, बहुत ही बेकार ड्रामा है, यू शुड नॉट वॉच इट। स्पेशली उसमें फैमिली तो है ही नहीं, फैमिली ड्रामा तो है ही नहीं, उसमें डायलॉग्स, एंड देन आप मुसलमान होके और पाकिस्तानी होके ये क्या एक नया ट्रेंड निकला ड्रामों में कि आप अल्कोहल पीना और ये सब चीज़ें दिखा रहे हो, और टुन बने हुए ऐसे करके, और फिर हेरा मानी साहिबा जो हैं वो आ जाती हैं हर ड्रामे में माशाल्लाह, इतवार बाज़ार के सूट पहन के वो आ जाती हैं, उनको अपने सूट दिखाने, वो अपनी जो है वो हमशा
हमशा बन के आई हुई हैं वो, बिल्कुल ही बेकार। माया अली भी, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि माया अली इतना बेकार ड्रामा करेंगी। उसमें भी उसामा खान है बेकार, अमर खान भी हैं उसमें, ज़्यादा की फेवरेट जो हैं, और ओवरऑल बेकार। खलीलुर रहमान साहब जो, उनके पहले भी ड्रामे मैंने देखे, सत्य तुम्हारे वॉज वन ऑफ माई फेवरेट प्ले एंड, लेकिन उनके ड्रामों में पता नहीं हमेशा औरत को डिग्रेड किया जाता है, पाँव की जूती समझा जाता है, उनकी ये बड़ी बुरी आदत है। तो उनका जो है वो ड्रामा जो है मेरे पास तो वो वॉज अ सुपर हिट, लेकिन उसमें उन्होंने औरत को वही ख़राब इमेज दिखाया हुआ है कि जी पैसे के पीछे भागती है, ग्रीडी है। तो भाई चेंज करें मेंटालिटी अपनी, खलील साहब अपना ज़रा मेंटालिटी दिमाग थोड़ा चेंज करें और अच्छा थोड़ा औरत को भी ऊपर भी अच्छी लाइट डालें, औरत को भी अच्छा दिखाएं, क्योंकि औरत बेचारी क्या क्या सफ़र करती है, क्या करती है, और आप ड्रामों में माशाल्लाह औरत को दबा के तेल में प्यो के जुतियाँ मारते हैं, क्यों? और देन आदमी को जी आप लोग आज का पाकिस्तान के ड्रामा में ट्रेंड हो गया कि जी अल्कोहल पीने तो जी बड़े कूल लगेंगे। भाई आप सबसे पहले तो मुसलमान, आप क्या कूल लगेंगे आप? एक तो आप मुसलमान हो गए, आप ये चीज़ें प्रमोट कर रहे हैं, और फिर आप हमारे जो है माशाल्लाह अवाम आजकल सोशल मीडिया को ही फॉलो कर रही है, और यहाँ से फिर लोग चीज़ें सीख रहे हैं। तो क्या करें भाई? बहरहाल मैं आई वुड नॉट रिकमेंड मैं ड्रामा, आई वुड रेट मैं ड्रामा 2 out of 10। There is no story plot। Then वो जो है अज़ीके डैनियल जो है इसमें, there's this one character in Men which उसमें like, वो she एक ही over exaggerated। उसमें एक ही ड्रामा उनकी ओवर एक्टिंग है, जैद और जैद फिर ऐसे ही, Hello? जैसे आपने थंबनेल में पिक्चर नहीं देखी, बस वो सुन मेरे दिल में और मैं में बहाज अली का यही रोल है, नो डायलॉग्स, सिर्फ उसकी स्क्रीन प्रेजेंस बस आज ऐसी ले है भाई, बहाज अली आप साइन कर दें ड्रामा चलेगा। But at least they gave you a message। उसमें कोई मैसेज क्या ड्रामा है? एरोगेंट है वो और हमेशा उनकी चलती है, एंड में उसकी एंडिंग क्या फजूल की एंडिंग है। आयजा खान एंड में एक्सपेक्ट करिए कि एंड में शी फॉल्स फॉर बहाज अली, शादी हो जाती है जबरदस्ती उनसे, शी फॉल्स फॉर बहाज अली, लेकिन बहाज अली उनके पास आता ही नहीं है, ना उनको अज़ीके मिलती, कोई डिवोर्स नहीं होती, ना अज़ीके उनको मिलती है, ना आयजा खान मिलती हैं, कुछ नहीं मिलता उनको, या डिवोर्स का कुछ नहीं है मेरे भाई। कौन उल्टी सीधी स्टोरी बता रहे हैं ज्यादा आपको? It was the ending, I remember। नो कोई ऐसी एंडिंग नहीं है, कोई ऐसी एंडिंग डिवोर्स की नहीं है। शी एक्सपेक्ट कि बहाज अली विल कम बैक, कि सिंस आयजा अली चेंज हो गई, बट आयजा खान की जब असलियत सामने आती है कि शी वाज ट्राइंग हर बेस्ट टू रून हिज रिलेशनशिप विद अज़ीके डैनियल, तो बहाज अली उनको डिसलाइक करना शुरू होते हैं, और बहाज अली उनके पास, हालांकि ही स्टार्टेड टू फॉल फॉर आयजा खान, बट जब उनको असलियत पता चलती है देन ही जस्ट बैक्स ऑफ। ना उनको अज़ीके एंड में मिलती है, ना उनको ये मिलती है, सब अलग अलग तितर बितर, माशाल्लाह तितर बितर। तो इस ड्रामे का ड्राम मैं तो नहीं होना चाहिए था, इस ड्रामे का नाम होना चाहिए तितर बितर। पर मैं रिकमेंड नहीं करूंगी भाई, 2 नंबर देती हूँ मैं। I feel like the director should have made it better। 2 और ये जो है क्या कहते हैं, नहीं ये चमाटा नहीं मारना सही रहेगा, बस 2 नंबर। Bhaaj Ali was good in the previous dramas। बहाज अली को बाद में हम डिस्कस करेंगे। आप कुछ बताना चाह रहे हैं? और क्योंकि मेरे अपना बहुत भूख लग रही है, मैं अब बस वाइंड अप करना चाह रही हूँ इस एपिसोड। Whoever the director was of Man, they should have like probably thought of the plot a bit better। I mean like the plot I couldn't understand, like what was the storyline। I don't know। anyhow हम लोग मज़ीद ड्रामे के बारे में डिस्कशन नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे वरना मुझे खुद ही लगेगा कि मैं किसी ड्रामे का सीन कर रही हूँ और मैं पागल नहीं होना चाहती, क्योंकि बाकी में पॉडकास्ट में एक टॉपिक के बारे में बात करना, और हालांकि इंटरेस्टिंग टॉपिक है ड्रामा, इसमें मज़ा आता है, लेकिन वाकई में भाई इट्स वेरी वेरी हार्ड टू डू अ पॉडकास्ट। जो लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं तो प्लीज़ उनको आप सराहिए और इस तरह से कीजिए। टॉपिक आप लोग रिकमेंड कीजिए कौन सा। हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग बुलिंग के बारे में बात करें, डिफरेंट एंगल से हम लोग टॉपिक, उसका नाम डायरेक्टली बुलिंग तो नहीं होगा, लेकिन डेफिनेटली हम उस टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं। हमारे पास एक रिक्वेस्ट आई हुई है उस बारे में, और हमारे पास एक और भी रिक्वेस्ट आई है कि वाई आर्ट वी डूइंग आर रिएक्शन वीडियो, कोई भी वीडियो ले आके और लाइव रिएक्शन हम दें उसको, वीडियो को देखें। तो हम उसके बारे में भी सोच रहे हैं कि डू समथिंग लाइक दैट इन बिटवीन दोज एपिसोड्स के क्या करें। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन द टाइमिंग एंड जैसे कि अब रमज़ान आ रहे हैं, रमज़ान आपको वंस अगेन रमज़ान मुबारक। 1 मार्च को यूएस में पहला रोज़ा है जनाब, और 30 मार्च को यहाँ पे ईद ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया गया है, अनाउंस हो गई है। और तो आप सबके लिए भी ढेर सारी दुआएं, आपके रमज़ान भी अच्छे जाएं। सबसे बड़ी बात यह कि सबकी सेहत सही रहे, सेहत सलामती वाली रोज़े हों, और सबकी नमाज़ें दुआएं अल्लाह मियां कबूल करें, रोज़े कबूल करें। अच्छी चीज़ें करने की कोशिश कीजिए, गरीबों की मदद करने की कोशिश कीजिए, गरीबों को अच्छे से ट्रीट कीजिए, उनको कमतर मत समझिए, क्योंकि वो भी इंसान है एंड में, और ट्राई टू ट्रीट देम नाइसली। और ये जो डिफरेंट फिरकेबाजी अपनाई हुई है कि वो गरीब है वो अमीर है, ये सब मत कीजिए। इन दी एंड हम सब ने मट्टी के कब्र
में ज़मीन में जाना है जहाँ पे कन खजूरे हमारा वेट करे होंगे बेसब्री से, क्योंकि हर कोई गुनहगार है. नोबडी इज़ परफेक्ट, नोबडी इज़ 100% गुड ह्यूमन बीइंग. वी ट्राई टू बी बट हम ऐसे हैं नहीं. तो यही मेरा मैसेज है. आप कुछ और पाकिस्तानी टीम को हम ऑलरेडी ऑल द बेस्ट कह चुके हैं. उम्मीद है आप लोग चैम्पियंस ट्रॉफी का ट्रॉफी घर लेके आएंगे. हमें कॉफ़ी के कप्स या खाली चाय के कप्स नहीं चाहिए, हमें वाकई में ट्रॉफी चाहिए. वी आर होपिंग, वी आर रूटिंग फॉर यू गाइस एंड आई होप यू गाइस विन, मेक अस प्राउड. जो कि हमेशा भी या दिल जिन पाकिस्तान, जान पाकिस्तान. बिल्कुल आप जो भी करें, आप एंड में तो हम आपके साथ ही होंगे. यू नो हमारे ये है कि एंड में हम साथ में ही होते हैं. और ज़्यादा आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे रमज़ान के लिए, और कोई अच्छा पॉजिटिव मैसेज, क्योंकि मैं इसको वाइंड अप करने लगी हूँ. Ramadan Mubarak, and also wish you all the best into the Champions Trophy. Wish you luck. Hopefully you will win, inshallah. इंशाल्लाह ताला. Inshallah. और हम लोग एंड में जो है ये पाकिस्तान के डेडिकेट कर देते हैं और 2 मिनट का गाना करके हम लोग वाइंड अप कर देंगे. और आई होप आप लोग को हमारा ये गाना पसंद आएगा. It's by Vital Signs, the legendary सबको band. पता है. Junaid Jamshed. Rest in peace for him. Yes. Legendary singer. Legendary. बहुत ही अच्छे थे और उन्होंने कैसे यू टर्न लिया था पूरी उनकी लाइफ का. सो लेट्स सिंग इट गाइस, सिंग इट टुगेदर. Pakistan's unofficial जिंदाबाद पाकिस्तान. anthem. Zindabad. यार कोनी पे क्यों मार रहे Oh, I'm so हो? sorry. पाकिस्तान Zindabad. जिंदाबाद. पाकिस्तान Zindabad. डांस. Oh my god! ये क्या था? That was me! I'm just kidding. ये ज़ोहैर था. ऐसी ज़मीन और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ बढ़ती रहे, ये रोशनी जलता रहे, ये कारवां दिल पाकिस्तान जान पाकिस्तान दिल पाकिस्तान जाना पाकिस्तान दिल पाकिस्तान जान. लेट्स की बना रहे हो क्या? दिल पाकिस्तान. मी हबीबा साइनिंग ऑफ, जियाद साइनिंग ऑफ. दिल में मिलते हैं तो प्यार का चेहरा बनता है, चेहरा बनता है. फूल एक लड़ी में भी रोए तो फिर सहरा बनता है, सहरा बनता है. ओ दिल पाकिस्तान जान. साइनिंग ऑफ जियाद. साइनिंग ऑफ मी हबीबा. अस्सलाम वालेकुम. दुआ में याद रखिएगा. ढेरों सारी दुआएं दुआ में ज़रूर याद रखिएगा. अस्सलाम वालेकुम. अल्लाह हाफिज़. स्पीक मिक्स आउट. बाय बाय. अस्सलाम वालेकुम. Mixed out. See ya. Enjoy our episode, YouTube family. We love you. Speak Mix with Habiba and Zad.